नमः शिवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय जी नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सद्गुरुदेव चरणकमलेभ्यो नमः। श्री राधा वल्लभो विजयते तरा। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणो। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। ध्येयं सदा परिभवग्नविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं। मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे। रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तु काञ्चनं। वाष्पवाय परिपूर्णलोचनं श्रीमारुतिनमते राक्षसान्तकम्। श्रीगुरुचरण सरोज रजे निजे मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुवर बिमल जसे जो दायक फल चार। सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। दोनों हाथ जोड़ लीजिएगा। भगवान श्री विश्वनाथ से प्रार्थना करें। हे से सब सुखी हो कोई न हो दुखारे। सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारे। सब भेद भाव छोड़े सन्मार्ग के पथिक हो। दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राण धारी।
किया रहे न को। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध पूत धन धान से वंचित रहे न को। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आपकी भक्ति प्रेम से मन हुए भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा हो सौभाग्य दो। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की बनी रहे मम ईश। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पाप से हमें बचाए करके दया दया। अपना भक्त बनाए के सबको करो निहार। हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। जय जय श्री गिरिजारमण, जय जय भूप किशोर, जय भक्तन सर्वस्व प्रभो, जय गणपति चित चोर। जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय गणपति चित चोर। श्री विश्वनाथ भगवान की जय। श्री निकुंजेश्वरनाथ भगवान की जय। श्री शिव महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री रामकृष्ण देव की जय। श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। धर्म सम्राट जगतगुरु दत्तात्रेय जी महाराज की जय। अपने अपने माता पिता की जय। श्री राधे निकुंज धाम की जय। ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रोहिणी गौधाम की जय। सब संतन की जय।
सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अकारण करुणा रुणालय भक्त कल्पवांछा तरु फल प्रदान करने वाले, दैहिक दैविक भौतिक त्रताप हरण करने वाले, करुणा के अवतार मेरे परम आराध्य श्री राधा वल्लभ सरकार श्री निकुंजेश्वर महादेव जी की असीम कृपा, ग्राम के सभी देवी देवता, श्री हनुमान जी महाराज, परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की सहज कृपा के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि राजधानी रायपुर का प्राण स्थली डुमरतराई नगर में साहू परिवार के द्वारा हो रहे इस दिव्य श्री शिव महापुराण के इस पवित्र आयोजन में पधारे हुए आप सभी श्रोताओं का मेरे व्यासपीठ स्वागत करती है। जिनके निमित्त यह कथा गाई जा रही है स्वर्गीय श्री बिसेलाल साहू जी, इस कार्यक्रम के आयोजिका पूजनी माता जी श्रीमती जेठिनबाई साहू, आपके तीनों सुपुत्र श्री कुमार साहू जी, श्री महेश साहू जी, श्री होरीलाल साहू जी, हमारे आत्मीय प्रकाश जी, समस्त साहू परिवार, भक्तिमय वात्सल्यमय करुणामय मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाईजन, आसपास क्षेत्र से पधारे हुए भगवान के अनुग्रह विग्रह स्वरूप सभी संतवृंद, विद्वान आचार्यगण, विद्वान संगीतज्ञ गण और निकुंज पत्र चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता श्री शिव महापुराण में अपने जीवन का यथार्थ लाभ लेने के लिए उपस्थित हैं, आप सभी को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ और आप सबके हृदय में जो मेरे महादेव के चरणों के प्रति प्रेम है उनको मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आइए मन, वाणी और कर्म की शुद्धि के लिए भगवान के नामों का आश्रय ले। पश्चात जैसे मेरे श्री हनुमान जी महाराज की इच्छा होगी, श्री राधा वल्लभ सरकार की कृपा होगी, सद्गुरुदेव भगवान की कृपा होगी, आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। एक बार सभी कह लीजिएगा हरे हरे, थोड़ा जोर से कह लीजिए हरे हरे, थोड़ा और जोर से कह लीजिए हरे हरे, और बड़े भाव के साथ मेरे महाकाल आ जाओ, मेरे महाकाल आ जाओ, आओ आओ मेरे महाकाल आ जाओ। श्री महाकालेश्वर भगवान की जय। गाली जगह बड़े भाव से आओ आओ मेरे महाकाल आ जाओ, आओ आओ मेरे महाकाल आ जाओ, आओ आओ मेरे महाकाल आ जाओ,
गाली से बड़े भाव से आओ आओ मेरे महाकाल आ जाओ, आओ आओ मेरे महाकाल आ जाओ, आओ आओ मेरे महाकाल आ जाओ, मेरे महाकाल आ जाओ। गाइएगा मेरे महाकाल आ जाओ, मेरे महाकाल आ जाओ, मेरे महाकाल आ जाओ। गाइए बड़े भाव के साथ आओ आओ मेरे महाकाल आ जाओ, आओ आओ मेरे महाकाल आओ आओ मेरे महाकाल आ जाओ, मेरे महाकाल। गाली जगह थोड़ी आनंद और मस्ती से कैलाशी काशी के वासी अविनाशी मेरी सुध लीजिए, अविनाशी मेरे सुध लीजिए, अविनाशी मेरे सुध लीजिए। कैलाशी काशी के वासी अविनाशी मेरी सुध लीजिए, अविनाशी मेरे सुध लीजिए, अविनाशी मेरे सुध लीजिए। शिव के जान सदा चरणन में भोलेनाथ, सेवक के जान सदा चरणन में अपनो जान कृपा तुम कीजिए, 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 अपनो जान कृपा अपनो जान कृपा तुम कीजिए, अपनो जान कृपा तुम कीजिए। भोले 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 मेरे महाकाल शिव भोले, भोले भोले मेरे महाकाल शिव भोले, भोले भोले मेरे महाकाल शिव भोले, भोले भोले मेरे महाकाल। गाली जगह थोड़ा हाथ पसार करके थोड़ी आनंद से जय हो जय भोले जय हो बोले विश्वनाथ भगवान की जय हो, जय हो। तुमको प्रभु सदा ही दया में अवगुण मेरे सब ढकिए, अवगुण मेरे सब ढके, अवगुण मेरे सब ढके। तुम तो प्रभु जी सदा ही दया में अवगुण मेरे सब ढकिए, अवगुण मेरे सब ढके, अवगुण मेरे सब ढके।
सब अपराध क्षमा कर शंकर भोलेनाथ। सब अपराध क्षमा कर शंकर, हम सबकी विनती सुनिए, 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 हम सबकी विनती सुनिए। भोले 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 मेरे महाकाल शिव भोले, 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 मेरे महाकाल शिव भोले। मेरे महाकाल शिव गाली जगह मेरे महाकाल शिव भोले, 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 भोले 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 मेरे महाकाल शिव भोले, भोले भोले मेरे महाकाल शिव भोले, भोले भोले मेरे महाकाल शिव भोले, भोले भोले मेरे महाकाल। गाली जगह बड़े भाव से जय हो, गाली जी ताली के समझ देते हैं। जय हो जय हो भोले भोले मेरे महाकाल शिव भोले, भोले भोले मेरे महाकाल शिव भोले, मेरे महाकाल शिव भोले। मेरे महाकाल गाइए बड़े भाव से, मेरे महाकाल शिव भोले, 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 भोले भोले मेरे महाकाल शिव भोले, भोले भोले मेरे महाकाल शिव भोले, भोले भोले मेरे महाकाल शिव भोले, भोले मेरे महाकाल शिव भोले, भोले भोले मेरे महाकाल शिव भोले। ऐसे दोनों हाथ पसार करके थोड़ी आनंद से गाली से कहते हो जय हो जय हो गाइएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गाइए दोनों हाथ पसार कर। ओम नमः शिवाय, 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 ओम सोमेश्वराय, ओम सोमेश्वराय, ओम सोमेश्वराय, ओम सोमेश्वराय, महाकालेश्वराय, 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 ओम विश्वेश्वराय, ओम विश्वेश्वराय, विश्वेश्वराय, ओम विश्वेश्वराय, ओम रामेश्वराय, ओम रामेश्वराय, ओम रामेश्वराय,
रामेश्वराय ओम रामेश्वराय ओम रामेश्वराय ओम रामेश्वराय ओम रामेश्वराय ओम रामेश्वराय ओम रामेश्वराय श्री विश्वनाथ भगवान की श्री निकुंजेश्वरनाथ भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भोले भोले मेरे महाकाल शिव भोले 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 मेरे महाकाल शिव भोले 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 मेरे महाकाल शिव भोले मेरे महाकाल शिव भोले मेरे महाकाल शिव भोले। बोले भक्त और भगवान की जय। भगवान श्री विश्वनाथ की असीम कृपा आज हम सबके जीवन में भगवान शिव की कथा का प्रभाव हमारे निज जीवन में पड़े, ऐसी हम सबकी भावना है। और आज हम सबके मध्य में काली मंदिर के कैलाशी बाबा जी का आगमन हुआ है। हम व्यासपीठ से आपको वंदन करते हैं। आप यहाँ विराजी पास आके तो भी अच्छा है। यहाँ बेटा स्थान दो, पास बुला लो, है ना महाराज जी को, और बड़े से सम्मान के साथ बिठाएं। जीवन में संतों का आगमन हो जाना ही भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष फल है। जीवन में संत का आगमन होना, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो सुतदारा और लक्ष्मी तो पापी के घर भी हो। संत का आगमन ही भगवंत की कृपा है। अब मोहि भा भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिले नहीं। संता बिना भगवान की कृपा के संत मिलते नहीं। और मैं एक बात कहूं आपको, भगवान की कृपा कैसी दृष्टिगोचर होगी हमारे जीवन में, कैसे पता चलेगा कि हम पर कृपा हो रही है। एक ही सिद्धांत है, अगर आपके निज जीवन में कोई संत का आगमन हुआ तो समझिएगा आपके जीवन में भगवान की बड़ी कृपा है। बेटा आराम से बिठाओ महाराज जी को, यहाँ अनकंफर्टेबल होगा, सोफे में बिठाते ना। कलश यात्रा में पूज्य महाराज जी साथ चले थे और मंदिर के दर्शन करने के लिए गए, तो बाद में स्वयं आशीष देने के लिए आए थे यात्रा में। हम व्यासपीठ से आपको वंदन करते हैं और इस परिवार पर आपके विशेष प्रेम है। एक बार ताली बजा करके अभिवादन करेंगे पूज्य महाराज जी को। हमें तो महाराज जी हनुमान जी के ही स्वरूप में लगते हैं। निवेदन करो, जीवन में जब भक्ति प्रवेश करता है ना जीवन में, तभी संत हमारे जीवन में आता है। एक व्यवहार की बात से मैं आज की कथा प्रारंभ करूंगा। जब जंगल में आग लगता है तो जंगल में रहने वाला जो हाथी होता है ना, वो अपने प्राण बचाने के लिए भागता है। और जंगल का आग एक ओर से नहीं लगता, चारों तरफ से लगता है। और हाथी भागता है, भागता है, भागता है, और क्या ढूंढता है हाथी? कहीं को सरोवर मिल जाए,
कहीं कोई तालाब मिल जाए, अगर सरोवर मिल जाए, तालाब मिल जाए, तो हाथी उसी सरोवर के बीच में जाकर के बैठ जाता है, उसी तालाब के बीच में जाकर के बैठ जाता है। फिर हाथी को ये विश्वास हो जाता है पूरी जंगल जल जाएगी लेकिन मेरा बाल बांका होने वाला नहीं है। बस उसी प्रकार से पूरी दुनिया में आग लगी है भैया, वासनाओं की आग, इच्छाओं की आग, लोलुपता की आग, काम की आग, क्रोध की आग, लोभ की आग, बड़ा बनने की आग लगी हुई है, श्रेष्ठ बनने का आग लगा हुआ है, होड़ मचा हुआ है। और ये आग जाएगा कैसे बताएं आपको? जब तक आप भगवान के शरण में नहीं आएंगे तब तक ये आग आपको सताता रहेगा, जब तक इनके शरणागत नहीं होंगे। मानस में एक बड़ा सुंदर सूत्र दिया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, मन करे विषय अनल बने जरहि, मन करे विषय अनल बने जरहि, मन करे विषय अनल बने जरहि, मन कर विषय अनल बने जरहि, होय सुखी जो एहि सर परहि, 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 हो एहि सर परहि, एहि सर परहि, एहि सर परहि, एहि सर परहि, होय सुखी जो एहि सर। विषय वासनाओं की आग लगी हुई है मन में, और मन जब तक भगवान का चिंतन नहीं करेगा तब तक मन की स्थिरता आने वाली नहीं है, तब तक मन में शुद्धता आने वाली नहीं है। और एक निवेदन करूं मैं आपको, ये आग कब तक लगता है बताए आपको? कब आग लगता है? परमादरणीय परम श्रद्धेय श्री डोंगरी जी महाराज अपने भागवत रहस्य में कहते हैं, ये आग कब लगता है? जब हमको ज्ञान का अभिमान हो जाता है। ये आग कब लगता है? जब हमको अपने वैराग्य का अभिमान हो जाता है। और ये आग कब लगता है भैया? जब हमें ना अपने धर्म का अभिमान हो जाता है। समझिएगा, जीवन में ज्ञान के पीछे भागोगे, ज्ञान वैराग्य के पीछे भागोगे, और कभी कभी ना हम धार्मिक हैं इसी बात का हमें अभिमान हो जाता है। और अधिक धार्मिक हो जाने से ना अगर कोई हाथ नहीं जोड़े ना तो उसी को सोच करके दुखी हो जाते हैं। सम्मान पाने की भूख, सम्मान पाने की लोलुपता, ये भक्ति को प्रवेश नहीं करा सकता जीवन में। समझिएगा, हाँ। एक बड़ा सुंदर सूत्र दिया है। क्या सूत्र दिया है समझिएगा? जो व्यक्ति जीवन भर ज्ञान के पीछे भागता है, भक्ति को छोड़ करके, ये मानिएगा वह जीवन भर केवल परिश्रम कर रहा है। जैसे घर में कामधेनु गाय बंधी हो और दूध ढूंढने के लिए मदार का पेड़ ढूंढ रहा है, बस वैसे ही उनकी दशा है। मानस में गोस्वामी जी ने सूत्र दिया, जे असि भगति जाने परिहरहि, केवल ज्ञान हेतु श्रम करहि। जे असि भगति जाने परिहरहि, केवल ज्ञान हेतु श्रम करहि। जीवन भर श्रम कर रहा है वह व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने के लिए। और एक बात बताऊं, आज का आदमी सुनता किस लिए है? इसलिए नहीं सुनता क्योंकि उनको अपने जीवन का कल्याण करना होता है। क्यों सुनता है बताएं? हम सुन लेंगे तो बगल वाले को बताएंगे। अपने लिए नहीं होता, बगल वालों के लिए होता है। आजकल के व्यक्ति के पास ज्ञान बहुत है लेकिन खुद के लिए नहीं है, दुनिया को बताने के लिए है। हाँ, एक बड़ा सुंदर दिखा, एक सुंदर भाव कहा कबीरदास जी महाराज ने, कोई सफा न देखा दिल का, कोई सफा न देखा दिल का,
बिल्ली देखी बगुला देखा, सांप जो देखा बिल का। अरे ऊपर ऊपर सुंदर लागे, अंदर काले दिल का। कोई सफा न देखा दिल का, कोई सफा न देखा दिल का। बिल्ली देखी होगी कितनी सुंदर लगती है, गोद में बिठाओ, हाथ फेरो, बहुत सुंदर लगता है। और जब चूहे पर झपटा मारती है तो बगुला कितना बढ़िया लगता है। बगुला देखा आप लोगों ने? किस किस ने बगुला देखा है? देखा है? बगुला कहाँ रहता है? तालाब के किनारे में, सरोवर के किनारे में। और रहते कैसे बताएं आपको? बगुला सफेद, और सफेद बगुला एक पैर उठा करके खड़ा रहता है, आंख बंद करके। मछलियां सोचती है महात्मा आए हैं चलो दर्शन कर लो जा करके। और जैसे पास जाते हैं ना बगुला, उस मछली को टप से मुंह में उठाती है। बिल्ली देखा बगुला देखा, सांप जो देखा बिल का। ऊपर ऊपर अच्छा लगे, अंदर काले दिल का। कोई सफा न देखा दिल का। पढ़े नहीं गुरु मंत्र कोनो, भरा गुमान कुमति का। गुरु के मंत्र में विश्वास नहीं है, गुरु के शब्दों में हमें प्रेम नहीं है, गुरु के आचरण में हम नहीं चल पाते। पढ़ा नहीं गुरु मंत्र कोरो, भरा गुमान कुमति का। और कबीरदास जी ने बड़ी सुंदर बात कही है। और इनको तो स्वर्ग बताए, और इनको तो स्वर्ग बताए, और खुद आप नरक में सरका। कोई सफा न देखा दिल का, कोई सफा न देखा। एक पंडित जी थे, और जो पंडित जी थे ना भैया, वो एक दिन पंडित जी कह रहे थे मंच में बैठ करके, कथा चल रही थी। जो व्यक्ति मांस खाता है, जो नरमांस का करे आहारा, 64 जन्म गिद्ध उतारा। जो मांस खाता है ना, उनको 64 जन्म तक से गिद्ध की योनि में जन्म लेनी पड़ती है। हाँ, और संत तो यहां तक से कहते हैं, तिल भर मछली खाए के कोटि गौ दे दान। जो व्यक्ति मछली खाता है, जो खाते हैं वो सुनेंगे। जो व्यक्ति मछली खाता है ना, वो अगर प्रतिदिन करोड़ों गायों का भी दान करता है तो भी उस व्यक्ति को नरक ही मिलता है। समझिएगा। तिल भर मछली खाए के कोटि गौ दे दान, कांसी करवट ले मेरे, कांसी में भी अगर उनकी मृत्यु होगी तो भी उस व्यक्ति को नरक ही मिलता है। समझिएगा। तो एक दिन पंडित जी कह रहे थे, ये उपदेश कर रहे थे, और पंडित जी की जो पंडितानी थी ना, उनकी पत्नी घर में मछली बनाई थी। वो जैसे सुनी, घर जा करके जितना बनाई थी सब फेंक दिया। तो पंडित जी पहुंचे, लाओ भोजन निकालो। तो सब लाया, टमाटर की चटनी पीस करके रख दिया सामने, लो लो खाओ महाराज। पंडित जी ने कहा, वो कहाँ है? वो बाजार से जो लाया था वो कहाँ है? बोले महाराज आज आप ही तो बता रहे थे ना कि जो व्यक्ति मांस खाता है उनको गिद्ध की योनि मिलती है, उनको नरक जाना पड़ता है, तरह तरह की बात आप बता रहे थे। पंडित जी ने कहा वो दूसरों के लिए है। अब दर्शन करिएगा। और इनको तो स्वर्ग बताए, और आप नरक में सरका। कोई सफा न देखा दिल का, कोई सफा न देखा दिल का। हाँ, समझिएगा। जीवन में शुद्ध रहिए, जो कह रहे हो वही जीवन में होने चाहिए। हाँ। तन को जल से धुलाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। भोग हित दौड़ जाना स्वाभाविक तो है, भोग तज पार जाना बड़ी बात है। पंथ में वेश में देश परदेश में, चित्त रहता फंसा राग और देश में। दिल किसी का जलाना सरल ही, मगर ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है। परमादरणीय परम श्रद्धेय श्री राजेश्वरन सरस्वती जी का पद है ये। रामायणी जी महाराज कहते हैं, घट में राजेश आनंद भरपूर है, पाने वाला मगर फिर भी क्यों दूर है।
सुन गुरु का वचन, मोह की नींद को त्याग कर जाग जाना बड़ी बात है। समझिएगा, ग्रंथ पढ़ के ज्ञान पा लेना आसान है, पर अपना आनंद पाना बड़ी बात है। आप कितना जानते हो ये बात महत्वपूर्ण नहीं है भैया। कितने सौ श्लोक आपको याद है, कितने सौ चौपाई आपको याद है, यह बात महत्वपूर्ण नहीं है। मैं एक सत्य घटना बताऊं मैं आपको। जो व्यक्ति वास्तव में ज्ञानी होता है वह व्यक्ति उतना ही विनम्र होता है। समझिएगा, जांजगीर चांपा की भी कथा थी प्रकाश, तो वहां एक हमारे शिष्य हैं ब्रजेश अग्रवाल, तो उनके पूजनीय पिताजी आए थे महाराज जी। 700 बार रामायण पढ़ चुके हैं और रामायण की हर चौपाई कंठस्थ है उनको। 1 घंटे बैठे थे साथ में पूज्य महाराज जी से, पूज्य अग्रवाल जी के साथ। लेकिन एक बात कहूं, इतनी विनम्रता, मैंने ज्ञानी होने के बाद इतनी विनम्रता नहीं देखी किसी के जीवन में। समझिएगा, यहां तो सुंदरकांड कंठस्थ हो जाए ना, फिर चलने लगते, उड़ने लगते हैं लोग। समझिएगा, विद्या अगर प्राप्त हो रहा है ना भैया, तो विद्या सुहागन तभी होगी जब उस विद्या में भक्ति की परिसिंचन होगी। जब तक से हम देखो, विद्यावान होना अलग बात है, विद्वान होना अलग बात है। रामचरितमानस की एक दशा देखिएगा। रामचरितमानस में आरण्य कांड में, एक किष्किंधा कांड के विश्राम में, जब सेतु बंधन के पहले हनुमान जी महाराज मां सीता की खबर लगाने के लिए गए, पता लगाने गए। आप सबको विदित है, सबसे कहा गया तुम पार कर जाओगे समुद्र को, तुम पार कर जाओगे। किसी ने हामी नहीं भरी। अंगद ने कहा, अंगद कहो जाऊं मैं पारा, लेकिन जिये संशय को छुपी रहती बारा। सबने अपनी अपनी बात कही। अच्छा एक बात बताएं आपको, जब बात हो रही थी ना, तो सब यही कहते थे, हम 5 कोस चले जाएंगे, हम 10 कोस चले जाएंगे। अंगद ने कहा हम पार हो जाएंगे। अब अंगद ने कहा हम पार हो जाएंगे, लेकिन जिये संशय का छुपी रहती बारा। संशय यह है कि हम वापस आएंगे कि नहीं, ये संशय है। अब बताओ, ऐसे आदमी को भेजने से क्या मतलब? किसी को मिठाई लेने के लिए भेजोगे गोल बाजार, और वो कहेगा हम जाएंगे, लेकिन वापस आने में समस्या है, तो उनको भेजने से क्या मतलब? इतने में हनुमान जी महाराज चुप बैठे हुए थे। जामवंत ने हनुमान जी को देखकर कहा, हनुमान जी, जामवंत कह तुम सब लायक, तुम सभी विधियों के लायक हो हनुमान, पैठ ही सभी करनायक। और क्या कह रहे हैं? कहि ऋषिपति सुनो हनुमाना, ऐ हनुमान सुनो, का चुप साध रहे बलवाना। क्या सोच रहे हो बैठ करके? पवन तनय बल बुद्धि समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम नाही। क्या कह रहे हैं? तुम्हारे से ऐसा कौन सा काम जो नहीं हो सकता, जो नहीं होत तात तुम नाही। और क्या कहा? बुद्धि में इतने बुद्धिमान हो, बुद्धिमतां वरिष्ठम अतुलित बलधाम। खूब चढ़ाया हनुमान जी को। और जामवंत जी बोल बोल करके देखते थे फर्क पड़ रहा है कि नहीं। एक सत्य बात कहें भैया, आपकी तारीफ करने वाला आदमी जब आपके साथ आता है ना, तो बोल करके आपका चेहरा जरूर देखता है इनको फर्क पड़ रहा है कि नहीं। हम लोग बहुत अनुभव करते हैं सब चीजों को। हाँ, बढ़िया बात करेंगे बड़ी बड़ी। हाँ, निवेदन करूं, लेकिन हनुमान जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हनुमान जी को फर्क पड़ा कब? अपनी तारीफ सुन करके नहीं। जब हनुमान जी ने सुना राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा। सुनत भयउ पर्वता कारा, सुनत भयउ पर्वता आकारा। सुनत भयउ पर्वता कारा, सुनत भयउ पर्वता आकारा। सहित सहाय
रावण ही मारू सहित सहाय रावण ही मारो। हनुमान जी ने क्या कहा? रावण के साथ पूरे परिवार को मार दूंगा। आप अगर आज्ञा करें तो रावण की लंका को उखाड़ करके ला दूं, यहीं रख दूं, मार देता हूं, अभी अभी तुरंत जाके मारूंगा। जामुन से पूछा, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, उचित सिखावन दीजिए मुझे, उचित बात बता। जामुन ने कहा, हे भगवान, ये तो जरूरत से ज्यादा जग गया। तुलसीदास जी ने कहा, कृपा करो हनुमान जी, अभी 5वां ही कांड चल रहा है, 4था ही कांड, सुंदर कांड बचा है, लंका कांड बचा है, उत्तर कांड बचा है। कभी कभी कुछ लोग ज्यादा जग जाते हैं कि नहीं। एक बार एक व्यक्ति अपने दांत तुड़ाने के लिए गया, दांत तुड़ाने के लिए डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर के पास ना दवाई नहीं था ना इंजेक्शन था। तो डॉक्टर ने उस व्यक्ति से पूछा, कुछ नशा करते हो? नशा? बोले, आपके कहने का मतलब शराब पीते हो? उसने कहा, मंगा लो। डॉक्टर ने कहा, ऑफर नहीं कर रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं पीते हो कि नहीं। बोले, हाँ हाँ पीते हैं। तो मंगाया गया, शराब पिलाया। इनको देखो, दरअसल उनको बेहोशी करनी थी, और ज्यादा शराब पी लेगा तो थोड़ा होश में नहीं रहेगा, तो दांत तोड़ना आसान हो जाएगा। तो पहले 1 गिलास पिलाया, 1 गिलास, और उसके बाद फिर पूछा डॉक्टर ने, कुछ फर्क पड़ रहा है, असर? तो उसने कहा, फिर 1 गिलास पिलाया। फिर जैसे पिलाया, डॉक्टर ने फिर पूछा, अब कुछ असर पड़ रहा है, अब तुम्हारे दांत को तोड़ेंगे? बोले, नहीं 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 नहीं। फिर 1 गिलास पिलाया, पूरी शीशी खत्म कर दी। और जब पिलाया तो फिर डॉक्टर ने पूछा, अब तोड़े, अब कुछ असर पड़ रहा है? आंख लाल करते हुए उस आदमी ने कहा, किसी की हिम्मत जो हाथ लगा के दिखाए आंख को। अब विचार करिए, एक्शन रिएक्शन में बदल गया। तो कुछ लोग ना जरूरत से ज्यादा जग जाते। हनुमान जी महाराज जगे, और जगे क्यों? राम काज लगी तम अवतारा, सुनत भयमर पर्वताकारा। इसलिए राम के काम करने के लिए हनुमान जी महाराज सबसे आगे हैं। और जो राम का काम करता है ना, वो विद्वान नहीं होता है। कौन होता है? विद्यावान गुणी अति चातुर, 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 विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करबे को आतुर, 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 राम काज करबे को आतुर। विद्यावान गुणी, विद्यावान गुणी, विद्यावान गुणी अति चातुर। तो हनुमान जी महाराज कौन है? बोले, विद्यावान है। और मैं भी आप सबसे निवेदन करूं, जीवन में विद्वान बन करके मत रहिएगा, विद्यावान बन करके रहिएगा। कितना जानते हो ये बात महत्वपूर्ण नहीं है, जितना जानते हो क्या उनके हिसाब से जी रहे हो कि नहीं जी रहे हो, समझिएगा। हम जानते हैं दृष्टि की पवित्रता होनी चाहिए, लेकिन दृष्टि गंदा हो जाता है। हम जानते हैं भोजन की सात्विकता होनी चाहिए, लेकिन आहार शुद्ध नहीं हो पाता है। हम जानते हैं कि संबंध में निर्लिप्तता होनी चाहिए, लेकिन हम इसी संबंध में अटके हुए हैं भैया। हाँ, श्री सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों से कहने लगे कि ऋषियों, भगवान शिव के उस परम तत्व की महिमा जो मैंने कल आपके सामने कही। सूत जी महाराज से ऋषियों ने प्रश्न किया कि महाराज, भगवान शिव की अर्धांगिनी माता पार्वती, और मां पार्वती पूर्व जन्म में सती थी,
आपसे एक प्रश्न करनी है महाराज, क्या सती भी पूर्व जन्म में कोई और थी? क्या सती का और पहला जन्म था? मां पार्वती, मां सती ने भगवान शिव से प्रार्थना किया तो पार्वती के रूप में जन्म लिया। सती मरण हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मां सती ने भगवान शिव से वरदान मांगा, प्रभु जन्म जन्मांतर तक मैं उनकी दासी बनकर रहूं, प्रभु की दासी बनकर के रहूं। और मेरे भगवान राम ने, महादेव ने वरदान दिया। तो क्या सती भी पूर्व जन्म में कोई थी? और उन्होंने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिनके कारण सती के रूप में जन्म हुआ और भगवान शिव की पत्नी बने? श्री सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषियों, ब्रह्मा जी के 10 पुत्र हुए और 10 मानस पुत्र हुए और एक बेटी हुई। ध्यान से सुनिएगा, ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र हुए और एक पुत्री हुई और इसी पुत्री का नाम हुआ संध्या। और जब संध्या जन्म ली ना तो 16 वर्ष की थी संध्या। और संध्या को जब देखा ब्रह्मा जी ने तो ब्रह्मा जी का मन बिगड़ गया भैया। 16 साल की संध्या को देख करके ब्रह्मा जी की मन बिगड़े और ब्रह्मा जी ने अपने बेटी पर ही कुदृष्टि डाल दिया। सबको बड़ा बुरा लगा, कहा कैसे पिता है, इनकी दृष्टि इतनी, मन में काम का भाव जग गया। थू थू किया कर दिया सभी बच्चों ने। भगवान विष्णु ने भी खूब धिक्कारा ब्रह्मा जी को, कहा धिक्कार है तुम्हें। ब्रह्मा जी को बड़ा बुरा लगा। एक निवेदन करूं भैया, शास्त्र कहता है 3 ना बेटियों के समान होते हैं। 3 जो हमारे संबंध है ना वो आपकी बेटी है। कौन कौन? अनुज वधू, आपके छोटे भाई की पत्नी आपकी पुत्री के समान है। समझिएगा, आपकी छोटी भाई की पत्नी आपकी पुत्री है। भगनी आपकी छोटी बहन आपकी बेटी के समान है। और सुत नारी अर्थात आपकी बेटे की पत्नी, आपकी बहू, ये बेटी के समान होते हैं, ये कन्या के समान होती है। अनुज वधू भगनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समय चारी। इहि कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होए। जो इन पर कुदृष्टि डालता है ऐसे व्यक्ति को समाप्त करना ही सबसे बड़ा धर्म है। जान से मार दीजिए ऐसे व्यक्ति को अगर ये कोई अधर्म कर रहा है तो। और बाली को भगवान ने इसलिए मारा था, उन्होंने अपने छोटे भाई की पत्नी पर कुदृष्टि डाली, अपने घर रख लिया। अधर्मियों का संहार करने के लिए भगवान जन्म लेते। आज भगवान ने, नारायण ने कहा कि ब्रह्मा तुमने भी अधर्म किया। ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगी, लेकिन उतना बुरा नहीं लगा, उतना बुरा ब्रह्मा जी को उतना बुरा नहीं लगा था जिससे अधिक बुरा संध्या मां को लग गया। संध्या को इतना बुरा लगा, कहा कि मेरे जन्म लेते ही मेरे पिता की दृष्टि बदल गई मेरे लिए। संध्या ने एक क्षण भी उस स्थान पर रुकना उचित नहीं समझा। संध्या सीधी चली गई निर्जन वन में, और निर्जन वन में रह करके संध्या विचार करने लगी, मैं इस देह को त्याग दूंगी। और पीछे पीछे वशिष्ठ जी पहुंचे हैं। वशिष्ठ जी कौन है? ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं वशिष्ठ जी। ब्रह्मा जी के प्राण से वशिष्ठ का जन्म हुआ है, समझिएगा, प्राण से। और ब्रह्मा जी के प्राण से जब वशिष्ठ का जन्म हुआ, वशिष्ठ जी पीछे पीछे गए और वशिष्ठ जी ने जाकर के संध्या से पूछा, कहा संध्या क्या हुआ? रुद्र संहिता सती खंड के 3 अध्याय का 10वां श्लोक, कीमर्थे मांगतः भद्रे निर्जनम त्वं मही धनम, कस्य वा तनया किम वा भवत्यापि चिकीर्षितम्। क्यों रो रही हो बैठ करके? यहाँ इस पत्थर की शिला पर बैठ करके क्यों रो रही हो?
संध्या रोते हुए कहने लगी, क्या बताए महाराज, आप तो सब जानते हैं, अब ये प्राण नहीं रखना हमें, अब हमें प्राण समाप्त ही करना है, हम तो अब मरने आए हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, चिंता मत कर, तुम्हारी इस संताप को दूर करने के लिए, तुम्हारी इस ताप को दूर करने के लिए, और तुम्हारे मन में ऐसा अगर हो रहा है कि मुझसे भी पाप हो गए इस धरती पर जन्म लेकर के, तुम्हारे पाप संताप और ताप को दूर करने के लिए मेरे महादेव है ना, मेरे शिव की उपासना करो और दर्शन करिएगा। संध्या ने शिव जी की उपासना की। हाँ, संध्या शिव की उपासना करने लगे। देखो संत कौन है भैया, संत बिटप सरिता गिरिधरनी, पर हित हेतु सब के करने। 5 जो होते हैं ना संसार में, ये अपने लिए कभी जन्म नहीं लेते हैं। 5 अपने लिए कभी नहीं जीते हैं, ना अपने लिए जन्म लेते हैं। सबसे पहले होते हैं संत। संत अपने लिए नहीं जन्म लेते, परमार्थ के कारणे साधु धरा शरीर। संत बिटप, बिटप अर्थात वृक्ष। कभी आपने सुना होगा कि वृक्ष ने अपना छांव लिया है? किसने सुना है? कभी आपने सुना है कि वृक्ष ने अपना फल खाया है? नहीं मेरे भाई भाई। संत, वृक्ष, सरिता, सरिता अर्थात नदी। नदी को कभी सुना है भैया? नदी ने अपना जल कभी पिया होगा? वो तो सबका प्यास बुझाती है। गिरी अर्थात पर्वत, हमारी रक्षा कर रहे पर्वत है। भारत के उत्तर में हिमालय के कारण हमारा भारत देश बचा हुआ है। और धरणी अर्थात पृथ्वी मां। आप कितनी भी गंदगी करो पृथ्वी में, थूकिए, आप विष्ठा का त्याग करिए, आप गंदगी करिए, इनके हृदय को छेद दे दीजिए, फिर भी आपको ठंडे ठंडे पानी ही देती है। ये 5 का जीवन ना परहित के लिए जन्म लिया है। परहित लाग सबह के करणे। संत भी वही होते हैं भैया। संति हृदय नवनीति समाना, कहा कवि पर कह न जाना। निज परिताप द्रवै नवनीता, पर दुख द्रवै सुसंत पुनीता। देखो नवनीत, नवनीत जानते हैं? नवनीत, नवनीत किसे कहते हैं? किनको पता है नवनीत? हाथों पर करे, किनको पता है नवनीत का मतलब क्या होता है? क्यों बच्चे नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं कि नहीं? पढ़ाई की कि नहीं? नवनीत का मतलब, नवनीत का मतलब होता है मक्खन। भागवत सुनते ही कि नहीं? ब्रजेव संतम नवनीत चोरम। मक्खन में और संत में क्या अंतर होता है पता है? जितना शुद्ध मक्खन होता है पूरी दुनिया में, जितना पवित्र मक्खन होता है ना, उतना और कोई वस्तु नहीं होती। और उसी प्रकार से संत का हृदय जितना पवित्र होता है, उतना संसार में किसी का हृदय नहीं होता। इसलिए मक्खन की तुलना संत के हृदय से की गई है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि पर कहे न जाना। लेकिन अंतर क्या है बताए दोनों में? निज परिताप द्रवै नवनीता, पर दुख द्रवै सुसंत पुनीता। नवनीत अपने ताप से द्रवित होता है और संत दूसरों के दुख से द्रवित होते हैं भैया। अगर कोई व्यक्ति रो रहा है ना भैया, तो अगर उनको देख करके संत का हृदय द्रवित हो गया, समझ लो। और संत का कोई वेश नहीं होता है साहू जी, संत का कोई वेश नहीं भैया, संत का तो परिवेश होता है। संत की रहनी होती है, संत की जीवनी होती है। हाँ समझिएगा। तिलक लगाना, चंदन लगाना, वस्त्र ऐसा होना संत का परिवेश नहीं भैया। संत का वेश नहीं, संत का परिवेश होता है। समझिएगा। आज वशिष्ठ जी ने कहा कि चिंता मत करो, मत करिए चिंता, हम आपको बता रहे हैं। और भगवान शिव की उपासना की है। किसने? संध्या ने।
संध्या ने शिव की उपासना की और भगवान शिव की उपासना में रुद्र संहिता के सती खंड के 6वें अध्याय से 26वें श्लोक से लेकर के 15 श्लोकों में गायन किया है शिव महापुराण के अनुसार। नमस्तुभ्यं महेशाय नमस्तुभ्यं महेशाय नमस्तुभ्यं तपोमय प्रसीद शंभो देवेश भूयो भूयो नमाम्यहम्। और प्रार्थना करने लगी कि बाबा अब तो आपके शरण में हूँ बाबा, अब आपके शरण में ले लो बाबा, अब हम दुनिया से हार गए हैं बाबा, ले लो शरण हो बाबा, दुनिया से हम हैं हारे, नहीं ठौरे ना ठिकाना, अब हमारा कोई नहीं है यहाँ, नहीं ठौरे ना ठिकाना, फिरते हैं मारे मारे, ले लो शरण हो बाबा, दुनिया से हम हैं हारे, ले लो शरण हो बाबा, दुनिया से हम हैं हारे, ले लो शरण हो बाबा, दुनिया से हम हैं हारे, ले लो शरण हो बाबा, दुनिया से हम हैं हारे, नहीं ठौरे ना ठिकाना, गाइएगा, नहीं ठौरे ना ठिकाना, नहीं ठौरे ना ठिकाना, नहीं ठौरे ना ठिकाना, फिरते हैं मारे मारे, ले लो शरण हो बाबा, दुनिया से हम हैं हारे, ले लो शरण हो बाबा, दुनिया से हम हैं हारे, ले लो शरण हो बाबा, दुनिया से हम हैं हारे, ले लो शरण हो बाबा, दुनिया से हम हैं। बुला लीजिए मेरे प्रभु को। जय भोले। जय हो। जय हो। गुजरी है जिंदगानी अशकों को पीते पीते, गुजरी है जिंदगानी अशकों को पीते पीते, मुझ पे जो गुजरी बाबा किसी और पे न बीते, मुझ में जो गुजरी बाबा किसी और पे, छोटी सी जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी है, और गम है ढेरे सारे, ले लो शरण ओ बाबा, दुनिया से हम हैं हारे, ले लो शरण ले लो शरण ओ भोले, दुनिया से हम हैं हारे, ले लो शरण ओ भोले, दुनिया से। बुला लीजिए मेरे शंकर प्रभु को। जय हो। ऐसे दोनों हाथ पसार करके जय हो। जय हो।
अब तक निभाई मैंने जिनसे भी रिश्तेदारी, अब तक निभाई मैंने जिनसे भी रिश्तेदारी। निकले वही मेरे बाबा सुख चैन के सितारे, निकले वही वो बाबा सुख चैन के सितारे। किस पे करे भरोसा, करे भरोसा, हम किस पे करे भरोसा, पे करे भरोसा, देते हैं सब दगारे। ले लो शरण ओ बाबा दुनिया से हम हैं महादेव। ले लो शरण मेरे बाबा दुनिया से हम हैं हारे। ले लो शरण बाबा दुनिया से हम हैं हारे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। और संध्या प्रार्थना करने लगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम भूतेश्वराय, ओम भूतेश्वराय, ओम भूतेश्वराय, ओम भूतेश्वराय, महाकालेश्वराय, महाकालेश्वराय, कालेश्वराय, महाकालेश्वराय, मेरे नागेश्वराय, ओम नागेश्वराय, ओम नागेश्वराय, ओम नागेश्वराय, ओम निकुंजेश्वराय, ओम निकुंजेश्वराय, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। गाइएगा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। घोर तपस्या कर रही है संध्या निर्जन वन में बैठ करके। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोले विश्वनाथ भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ले लो शरणे हो बाबा दुनिया से हम हैं हार। और इसी समय में महादेव प्रकट होते हैं। बोले विश्वनाथ भगवान की जय। भगवान प्राकट्य हुए। भगवान शिव के चरणों को संध्या ने देखा है। सर झुका करके बैठी हुई है संध्या। अचानक ऊपर जैसे दृष्टि पड़ी, बाघंबर पहने हुए, मुंड की माला धारण किए हुए, डम 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 डमरू बजाते हुए, त्रिशूल धारण किए हुए, गले में सर्पों की माला, जटा जटा जटाजूट धारण किए हुए, भस्म रमाए हुए मेरे प्रभु, त्रिपुंड धारण किए हुए भगवान शिव ने संध्या को दर्शन दिया है। संध्या ने भगवान को देखा। दर्शन करिएगा, आंसू आ गए संध्या की आंख में।
और जब आंसू आया ना संध्या के हाथ में, आंख में, तो हमारे आंखों की जो पुतरी होती ना, पुतरी जानते हैं, ये काला काला जो दिख रहा है, ये पुतरी है। तो पुतरी क्या कहते हैं आंसुओं से, बताएं। पुतरी कहे मार्ग से हट जा। पुत्री ये कह रही है कि मुझे बाबा के दर्शन करने दे। अरे आंसू हट जाए यहां से। पुत्री कहे मार्ग से हट जा, असुआ कहे पाँव पखारन दे। देखो सब बात कर रहे हैं एक दूसरे से। पुत्री कहते हैं आंसुओं से तू हट जा, असुआ कह रहा है मैं पाँव धो लूं। और पलक क्या कह रहे बताएं आपको, ये जो पलक दिख रहा है, पलके कहे मूंद ले बाबा को, अखियां कहे अभी और निहारन दे। अपनी अपनी बात में लगे हुए हैं। जैसे देखा है संध्या ने, निवेदन करूं, भगवान ने कहा मांगो बेटी क्या चाहते हो। संध्या ने कहा प्रभु नान्यम नैव जाने न जाने, आपके अलावा हम किसी को नहीं जानते ना, हमें तो वरदान दीजिए बस कि हम सुकून से मर सके। भगवान शिव ने कहा ऐसे कैसे, ऐसे नहीं मरने देंगे हम। एक काम करो, अगर तुम्हें शरीर को छोड़ना भी है तो जाओ। कहा? सीधे चले जाओ चंद्रभागा नदी के तट पर। मेघा तिथि में यज्ञ हो रहा है, सभी ऋषि मुनि महात्मा यज्ञ कर रहे होंगे। जिस समय आंख बंद करके अग्नि देवता का ध्यान करेंगे, उसी समय उस अग्नि कुंड में तुम प्रवेश कर जाना। और एक बात ध्यान रखना बेटे, जिनको आप पति के रूप में प्राप्त करना चाहोगे, जिनको भी, वही तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होगा। संध्या ने प्रणाम किया, संध्या चली गई। चंद्रभागा नदी का पावन तट है, मेघा तिथि में खूब यज्ञ हो रहा है, सबसे बड़ा कुंड बना हुआ है, खूब स्वाहाकार मंत्र चल रहे हैं। और आंख बंद करके जब ध्यान किया गया, उसी समय संध्या पहुंची और संध्या सबके मध्य में प्रवेश करते हुए उसी अग्नि में कुंड में प्रवेश करने लगी। विचार करने लगी कि मैं किसको पति के रूप में स्वीकार करूं, किसको मांगूं। लेकिन हाथ जोड़कर कहा मैं शिव के अलावा किसी को नहीं जानती। और इसीलिए भगवान शिव का ध्यान करके संध्या उसी अग्नि कुंड में प्रवेश कर गई है। और दर्शन करिएगा, अग्नि में संध्या का शरीर जल करके भस्मीभूत हुआ। पुनः संध्या का जन्म हुआ है। कहाँ? दक्ष की पुत्री के रूप में, जिनका नाम सती हुआ है। बोली सती मैया की। और इसी सती का विवाह मेरे महादेव के साथ हुआ। अब सब चीज क्लियर हो गया कि मां सती पूर्व जन्म में और भगवान शिव को मांगा था पति के रूप में, तो आज भगवान शिव जी पति के रूप में मिल गए। लेकिन ऐसे नहीं मिले थे भैया, बड़ी समस्या हुई थी प्राप्त करने के लिए भी। दरअसल दक्ष तो चाहता ही नहीं था, वो तो भगवान शिव की विशेष लीला हुई कि सती का विवाह भगवान शिव जी के साथ हुआ। दर्शन करिएगा। सती और शिव का विवाह जब हुआ तो सबसे पहले भगवान शिव ने सती से कहा कि सती, जब हम दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करते हैं ना, तो सबसे पहला स्वभाव क्या होना चाहिए? अच्छा, विवाह जब होता है तो हम क्या करते हैं? कहां जाते हैं? विवाह जैसे होता है ना शुरू में, तो कहां जाते हैं घूमने के लिए? हैं? हिल स्टेशन जाएंगे, मनाली जाएंगे, शिमला जाएंगे। मैं तो एक बात सदैव कहता हूं भैया, आप ना सबसे पहले तीर्थ जाइए, श्री धाम वृंदावन जाइए, जगन्नाथ जाइए, सालासर बालाजी जाइए, बद्रीनाथ जाइए, केदारनाथ जाइए, अयोध्या जाइए, रामेश्वरम जाइए, बनारस जाइए। और पहले पति पत्नी सर झुकाइए, जा करके प्रणाम करिए और भगवान से प्रार्थना करिए, प्रभु यह प्रेम हमारा सदैव बना रहे, ये आप आशीर्वाद दीजिए। उनके बाद दुनिया घूमना है, घूमिए, कौन रोका है आपको? सबसे पहला स्थान जाना भी चाहिए। हाँ।
और अवश्य जाना चाहिए। जब विवाह हो जाए ना तो सबसे पहले जाइए। तो मैं आप सबसे निवेदन कर रहा था कि भगवान शिव जी कहां गए? कहां गए सती जी को लेकर के भगवान शिव जी? यही बोरिया खुर्द आए हैं भगवान, डुमर तराई आए हैं भगवान। समझिएगा क्यों आए हैं बताओ? कथा सुनने। और कथा में ही भगवान सबसे पहले गए। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, ओ संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग सती जग जननी, संग सती जग जननी, संग सती जग जननी भवानी। कौन गए कथा सुनने के लिए? शंभु गए। इधर कौन गए? शंभु गए। और इधर कौन गए? संग सती जग जननी भवानी। अब यहां दर्शन करिएगा, हम जब कथा सुनने के लिए आते हैं ना, तो कुछ लोग ये सोच करके आते हैं हम जा रहे हैं हम, और कुछ लोग ये सोच करके आते हैं भगवान की बड़ी कृपा हुई कि हमें कथा का दान मिल रहा है। कभी कभी ना जीवन में हम भगवान के पास जाते हैं तो कहीं कभी अभिमान हो जाता है। हाँ, एक आदमी मंदिर गया, और जब मंदिर गया तो दो चार लोगों की भीड़ थी सामने खड़े हुए, तो हटो यहां से, हम दर्शन करने जाएंगे। कहा कि श्रीमान आपका परिचय? बोले इस मंदिर को बनाने वाले हम ही हैं। तो मंदिर ही बनाए हो ना, भगवान को थोड़ी ना बनाया हो। समझिएगा, अभिमान अगर नहीं जा रहा है ना तो आप भगवान से दूर हैं। अच्छा एक बात बताइए, यहां लिख सकते थे कि त्रिपुरारी भगवान गए, भगवान आदि नारायण भगवान गए, भगवान आदि पुरुष गए, भगवान महेश्वर गए कथा सुनने के लिए। क्या कहा? शंभु गए। शंभु गए। किसी होता ना, क्या नाम है बेटा? बोले बाहर में तो दूसरा नाम, घर में कल छोटू कहते हैं, घर गोलू कहते हैं, पप्पू कहते हैं। समझिएगा, भगवान कथा सुनने गए, क्या समझ करके गए? शंभु गए, छोटे बना लिए अपने आप को। और सती मैया गई कथा सुनने के लिए। संग सती जग जननी भवानी। हाँ, 3 स्वरूप होते हैं माताओं के। सती कौन है? दक्ष की पुत्री है, बेटी का स्वरूप। जग जननी अर्थात जगत की माता, भवानी अर्थात मेरे महादेव की पत्नी। समझिएगा। और जब कथा में गए ना, अब दर्शन करिएगा, आपके घर कोई 8 बजे दरवाजा खटखटाए और आप 8 बजे सुबह सुबह दरवाजा खोलो और मेरे महादेव सामने हो, मां पार्वती के साथ, क्या हालत होगी हमारी? बताइए, पगला जाएगा कि नहीं आदमी? हे भगवान, भगवान आ गए। लेकिन आज का आदमी नहीं पगलाएगा। क्यों नहीं पगलाएगा बताओ? भगवान से पूछेगा, तुम सच में हो? सच में भगवान हो? सच्ची मुच्ची की? और अगर भगवान आ भी गए ना तो सबसे पहले फोटो लेंगे, कोई भरोसा नहीं करेगा।
हाँ समझिएगा, आज हम मंदिर भी जाते हैं ना, क्षमा करिएगा किसी को बुरा लगे तो, हम मंदिर भी जाते हैं तो कभी लोग हम दर्शन कम करते, फोटो ज्यादा खिंचाते हैं। वृंदावन जाएंगे, बनारस जाएंगे, काशी जाएंगे, महाकाल जाएंगे, लोग फोटो खिंचा करके, फोटो खिंचाने में 1 घंटा लगाएंगे और भगवान को देखते 1 मिनट। कई लोग वृंदावन जाते हैं तो वृंदावन जाएंगे, माला खरीद करके पहनेंगे, माथे पर चंदन पोतेंगे, मंदिर के सामने फोटो खिंचाएंगे, इंस्टा फेसबुक में डाल देंगे, हो गया वृंदावन। महाकाल जाएंगे तो मंदिर के सामने ऐसे हाथ करके फोटो खिंचाएंगे, हो गया महाकाल। क्या मिल रहा है हमें बताइए? तीर्थ में जाकर के क्या मिल रहा है? क्षमा करिएगा, कुछ लोग हमारे पास भी आते हैं, बहुत देर बैठे रहेंगे, उसके बाद फोटो खिंचाएंगे, फिर खसकेंगे। हाँ, निवेदन करूं मेरे भाई बहन, मैं तो कहूं जब आप तीर्थ जाते हुए तो मोबाइल को झोली में डाल दीजिए। जब आप संत के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो मोबाइल झोली में डाल दीजिए। जब आप कथा में जाएं तो मोबाइल साइलेंट करिए, मोबाइल रख दीजिए, फिर कथा सुनिए। मैं सत्य कहता हूं, आपको खूब आनंद आएगा जीवन में, खूब सुख मिलेगा जीवन में। आप किसी मंदिर भी जाते हैं तो मोबाइल को फ्लाइट मोड में डाल करके, अरे 10 मिनट कम से कम बिना मोबाइल के रिंग बजे आप मेरे ठाकुर जी को निहारिए, मेरे राम जी को निहारिए। कोशिश तो करके देखिए, वो सुकून मिलेगा आपको, शांति मिलेगी आपको। लेकिन हाथ से मोबाइल नहीं छूटता है। यहाँ तो लोग व्यासपीठ में भी दर्शन करने आते हैं ना, तो हाथ में मोबाइल रहता है ऐसे, और प्रणाम ऐसे नहीं करते। आजकल लोग ना इस हाथ से प्रणाम नहीं कर रहे हैं, उल्टे हाथ से। एक आदमी तो मोबाइल रखा हुआ था ऐसे ऐसे, और हमने कहा भैया, हमने जब उनको प्रसाद दिया ना तो उन्होंने ऐसे मोबाइल रखा ऐसे, और प्रणाम कैसे किया बताएं आपको? हमें ऐसा लगा वो प्रणाम कर रहे हैं कि देख लेंगे बोल रहे हैं। तो प्रणाम करने की विधि बहुत बदल गई है भैया। हमें तो ये मोबाइल युग लगने लगा है। यहाँ तो बहुत अच्छा है, मोबाइल का हम उपयोग नहीं करते। निवेदन करूं आपको, भगवान शिव जी पहुंचे हैं मां सती के साथ, और मेरी मां सती भगवान शिव का स्वागत किया, उच्च आसन पर बिठाया है, और अगस्त मुनि नीचे बैठे हैं और प्रणाम किए हैं, चरणों को पखारा है। 16 प्रकार की पूजन की भगवान के चरणों की बैठ करके, चरण में बैठे हैं, पूजन कर रहे हैं। और निज सौभाग्य बहुत गिरिवर, अपने सौभाग्य की सराहना करने लगे। आज मेरा सौभाग्य, आज मैं धन्य हो गया कि आज भगवान स्वयं आए हैं। 1 घंटे तक पूजा कर रहे हैं, आरती किए, षोडशोपचार पूजन होती कि नहीं, फिर आरती किए। और जब आरती कर रहे थे ना तो मेरी मां सती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु। हाँ, भगवान शिव ने कहा, हाँ बोलो, हम तो यहाँ कथा सुनने आए हैं, कौन सुनाएगा कथा, कौन सुनाएगा? तो भगवान शिव ने कहा, ये जो चरण धो रहा है ना, आरती कर रहा है, यही कथा सुनाएगा। मां सती ने कहा, यही सुनाएगा? जो वक्ता पहले से श्रोता का प्रणाम करे, उनकी कथा में कोई दम होगा क्या? जो खुद झुक रहा हो, खुद प्रणाम कर रहा हो। मां सती ने कहा, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाती, नहीं आती कथा में। भगवान शिव ने मन ही मन कहा, यह भगवान की कथा कल्प वृक्ष है भैया, जिन इच्छाओं को लेकर के आप कथा श्रवण करोगे, बैठोगे, आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, और अंतोगत्वा मां सती को समाप्त होना ही पड़ा। मैं एक बात कहूं आपको, आप यहाँ कथा सुनने के लिए बैठे हैं, जहां बैठ करके जिन कामनाओं को लेकर के आप कथा सुनेंगे, मेरे महादेव आपकी उन कामनाओं को अवश्य पूर्ण करेंगे। हाँ, सोच अच्छी होनी चाहिए भैया हमारी जीवन की। और जब कथा सुनाया ना, हाँ, मां सती ने देखा, अंडर एस्टिमेट कर दिया। हाँ, इनके कथा में कोई, शुरू में हम लोग भी जाते थे ना कथा में, आज से 7-8 साल पहले की बात बताऊं, 8-9 साल पहले की।
एक जगह कथा में गए थे हम लोग साहू जी। हरे हरे, पीछे आवाज आ रही है मेरी? आ रहा है? किस किस को आ रहा है? जरा हाथ ऊपर करके से दिखाएंगे। आप सबको आ रहा है? तो मैं निवेदन आप सबसे करूं, जब हम लोग जब शुरू में जब कथा प्रारंभ हुई थी ना, तो उसमें बाल भी बड़े बड़े नहीं थे, दाढ़ी भी छोटी छोटी थी, दाढ़ी भी नहीं रखते थे। तो एक जगह कथा हुई पावर हाउस में, तो जब हम गए तो वेन लेने के लिए आया था। वेन समझ रहे? वेन गाड़ी जो होती है, और उससे बैठ करके गए और शुरू कथा थी तो बड़ा आनंद आता था, सामने बैठेंगे। तो जब बैठे ना, तो जैसे उतरे तो घर वाले माला पकड़ करके खड़े थे। माला, कानपुर से लोग थे, क्षत्रिय परिवार जो कथा करा रहे थे, माला पकड़ के खड़े थे महाराज जी। और जैसे हम नीचे उतरे, हमारी ओर देखा तक नहीं किसी, सब ऐसे पीछे देख रहे हैं और हमसे ही पूछ रहे हैं, पंडित जी नहीं आए? पंडित जी पीछे और आ रहे हैं, गाड़ी से पीछे से उतरेंगे। हमने कहा हम ही हैं। तो बगल में उनकी मैया थी, उन्होंने कहा और कोई नहीं मिला था कथा के लिए बुलाने के लिए, ये क्या बच्चे को लेकर के आ गए? उस समय संगीत वाले भी सिर्फ उस समय की स्थिति। तो और हमारे एक पारायण करता थे, बड़े पतले दुबले, समझिएगा। कभी कभी ऐसा होता है। एक जगह जब कथा में गए तो जो भोजन बनाने वाले गए थे ना, भोजन बनाने वाले, वो थोड़े मोटे कट्टे थे, दाढ़ी वाड़ी था। तो जैसे उतरे उन्हीं को सब हार पहना दिए। और फिर हमने बताया भी नहीं, मत बताओ, जब तक कलश यात्रा न निकले तब तक किसी को मत बताना। समझिए भैया। तो कभी कभी ना कई स्थानों में अंडर एस्टिमेट किया जाता है। और जैसे ठाकुर जी की कथा प्रारंभ हुई, सब जितने विरोधी थे ना, वो सब ठीक हो गए थे। तो मैं निवेदन आप सबसे करूं, मां ने कथा नहीं सुनी, अगस्त मुनि ने कथा कहा है। राम कथा मुनि बरज बखाने, सुनी महेश परम सुख माने। कहते सुनते रघुपति गुण गाथा, कहते सुनते रघुपति गुण गाथा, कहते सुनते रघुपति गुण गाथा, कहते सुनते रघुपति गुण गाथा। कछु दिन तहा रहे गिरिनाथा, कछु दिन तहा रहे गिरिनाथा, कछु दिन तहा रहे गिरिनाथा, कछु दिन तहा रहे गिरिनाथा। राम कथा मुनि बरज बखाने, राम कथा मुनि बरज बखाने, सुनी महेश परम सुख माने, सुनी महेश परम सुख माने, हो सुनी महेश परम सुख माने, सुनी महेश परम सुख माने। राम कथा प्रारंभ हुई, लेकिन सुने केवल भगवान शिव। दर्शन करिएगा, सती नहीं सुनी, यहाँ पे स्पष्ट लिखा है सुनी महेश परम सुख माने। और दर्शन करिएगा, खूब आनंद आया कथा में। जब कथा पूर्ण हुई ना, तो भगवान शिव ने अगस्त मुनि से कहा कि मांगिए महाराज, क्या दक्षिणा चाहिए आपको? आपने भगवान की कथा सुनाई है और कथा के बदले दक्षिणा हम आपको देना चाहते हैं। अब यहाँ एक दर्शन करिएगा। अगस्त मुनि ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, आप जैसे श्रोता मेरी कथा सुन रहे हैं, इससे बड़ी दक्षिणा क्या हो सकती? एक बात कहूं आप सबसे, ठाकुर जी की कृपा से ठाकुर जी के पीछे पीछे यह दास कथा करता है और नित्य दुनिया में कथा करते रहते हैं, सभी दुनिया में जाते हैं।
लेकिन जहां अच्छा श्रोता मिलता है सुनने के लिए, ऐसे तो सभी जगहों में होते हैं, लेकिन जब भाव से जो कथा श्रवण करने वाले श्रोता मिल जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है सब कुछ मिल गया जीवन में। क्योंकि वक्ता जिस भाव से कथा कहता है, उसी भाव से जब श्रोता कथा श्रवण करता है तो वक्ता को बड़ा आनंद आता है कथा कहने में। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है साहू परिवार डुमर तराई में जो कथा हो रही है, आप सब यहाँ विराजित है प्रबुद्ध श्रोता बन करके। और जब कथा हुई तो कहा कि महाराज दक्षिणा ले लो, कथा सुनाया है आपने, क्या लोगे आप मांगो। कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? शिव जी कह रहे हैं। किनको? अगस्त मुनि को कह रहे हैं। और शिव जी से अगस्त मुनि ने कहा कि महाराज हम आपसे क्या मांगे। अगस्त मुनि ने बड़ी सुंदर बात कही। क्या कहा? प्रभु अगर संसार का कोई जीव होता तो मैं उनसे धन जरूर मांगता। अगर दुनिया का कोई व्यक्ति होता ना, कथा मैं उनको अगर सुनाता तो मैं उनसे धन जरूर मांगता। लेकिन जीव ने नहीं कथा सुनी है, शिव ने कथा सुनी है, तो मैं धन नहीं मांगूंगा, मैं परम धन मांगूंगा आपसे। और परम धन है क्या भैया? परम धन है क्या? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मुझे भगवान की भक्ति दे दीजिए, समझिएगा। और मानो ये भक्ति प्रदान कर दी भगवान शिव ने। और एक निवेदन करूं, जिस व्यक्ति के पास जो चीज होता है वो वही देता है। भगवान शिव के पास क्या है? नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजो अमंगल मंगल राशि। नाम का प्रसाद भगवान शिव के पास है, जो मेरे महादेव बांटते रहते हैं। राम नाम शिव सुमिरन लागे, इसी राम नाम की डिपॉजिट है भगवान शिव के पास, यही भरा पड़ा हुआ है। और जिस व्यक्ति के पास जो होता है ना भैया, वो वही देता है। हाँ, दुखी आदमी आपको कभी सुखी नहीं कर सकता। जो सुख है अंदर से ना, जो आनंदित है, वही आपको सुख दे सकता है। हाँ, दर्शन करिएगा। भगवान शिव निकले वहां से, और भगवान शिव क्या विचार कर रहे हैं? बड़ी कृपा हो गई, भगवान की कथा सुनी। जिनकी कथा सुनी है बड़ी कृपा हो जाए, एक बार उनका दर्शन हो जाए। उड़ते हुए जा रहे हैं, नंदी बैल पर भगवान सवार है, मेरी माँ को भी बिठाया है, सती जी को, और ऊपर से विचार करते हुए जा रहे हैं। जिनकी कथा इतनी सुंदर है, अगर वो एक बार उनका दर्शन हो जाए तो मैं गदगद हो जाऊंगा। और दर्शन करिएगा, उसी समय की घटना है, त्रेता युग की घटना। मां सीता का उसी समय हरण हुआ था, और उसी समय मेरे प्रभु मां सीता को ढूंढ रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखो सीता मृग नैनी। ढूंढ रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं, तुमने मेरी सीता को देखा है? तुमने मेरी सीता को देखा है? पूछत लता तरु और पाती, लक्ष्मण समझाए बहुभांति। सबसे पूछ रहे हैं। अब दर्शन करिएगा, शिव जी किधर जा रहे हैं? शिव जी का घर कहां है भैया? कैलाश पर्वत। और कैलाश कहां है? हिमालय। और हिमालय किधर है? उत्तर की ओर। और रावण मां सीता को चुरा करके कहां लेकर के गए हैं? दक्षिण की ओर, लंका। दर्शन करिएगा, लंका है दक्षिणी की ओर, राम जी दक्षिण की ओर ढूंढ रहे हैं, और शिव जी उत्तरी की ओर जा रहे हैं। कहां भेंट हो सकता है? लेकिन एक बात कहूं आपको, राम जी जानते हैं कि मेरे महादेव मेरा दर्शन करना चाहते हैं। इसलिए राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि भैया दक्षिण की ओर तो पूरा ढूंढ लिया, सभी स्थानों को देख लिया, चलो अब उत्तर की ओर ढूंढते हैं सीता को। इसका मतलब समझिएगा, समझिएगा, जीवन में किसी को सुख देना है आपको, जीवन में अगर किसी को सुख देना है आपको, तो सबसे पहले अपने सुख का त्याग करना पड़ेगा आपको। आप अगर यह सोच रहे हो कि मैं भी सुखी रहूं और ये भी सुखी हो जाए, संभव ही नहीं है भैया। जब तक अपने सुख का त्याग नहीं करोगे, तब तक आप सामने वाले को सुख दे नहीं सकते। हाँ, हमारे घर जब मेहमान आता है ना, तो हम क्या करते हैं?
हाँ, बढ़िया मेहमान की व्यवस्था पहले, भले हम चटाई में सो जाएंगे, मेहमानों को पहले भोजन कराएंगे। हमारी माताओं का एक ये स्वभाव है, सबको भोजन कराएंगे और फिर बच जाए तभी स्वीकार करते हैं। इसलिए ना हमारी माताएं बाद में खाती हैं। ऐसा नहीं है कि सबके खाने के बाद फिर ये खा ले वो खा ले। अब ठीक है, पति बड़े हैं तो पति के खाने के बाद माँ खाए तो समझ आए, लेकिन बच्चों को भी खिलाती है, सबको खिलाती है माँ, सबको खिलाती है। घर की स्त्रियां बाद में खाती है। क्यों खाती है बताएं आपको? जानती है अगर मैं पहले खाऊंगी तो शायद कुछ कम मत हो जाए, इसलिए सब खा ले, फिर जो बच जाए उनसे मैं संतुष्ट हो जाऊं। और मैं सत्य कहूं भैया, अगर सब्जी खत्म हो गई ना तो टमाटर की चटनी से काम चला लेंगे, लेकिन नहीं कहेंगे कि आज मैंने सब्जी नहीं खाई। ये स्वभाव होता है स्त्रियों का, इसलिए सबसे वंदनीय होती है हमारी माताएं, ये स्त्रियां। कासे क्या है, जीवन में अगर किसी को सुख देना है तो सबसे पहले अपने सुख का त्याग करना पड़ेगा। वैसा ही मेरे राम ने किया। जानते हैं कि प्रभु उत्तर की ओर जा रहे हैं और मैं दक्षिण को ढूंढ रहा हूं, तो दक्षिण की ओर छोड़ करके उत्तर की ओर गए। और जैसे उत्तर की ओर गए हैं, दर्शन करिएगा, उसी समय भगवान शिव की दृष्टि पड़ गई राम जी के ऊपर। शंभु समय ते ही राम ही देखा, शंभु समय ते ही राम ही देखा, ओ शंभु समय ते ही राम ही देखा, शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हरष विसेखा, उपजा ही अति हर्ष विसेखा, उपजा ही अति हरष विसेखा, उपजा ही अति हर्ष विसेखा, हो जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन, अस कही चले। मनोज न सावन। भगवान शिव ने देखा है भगवान राम को, दूर से ही जयकारा लगाया, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अब जैसे सच्चिदानंद जयकारा लगाया, मां सती ने देखा ये कौन? प्रभु ये कौन है? कहा हमारे भगवान है सती, हमारे भगवान, और वही भगवान है जिनका हम ध्यान करते हैं। सती मां ने कहा प्रभु क्या ये वही हैं? तुम पुनि राम राम दिन राती, क्या ये वही राम है जिनका नाम आप दिन रात लेते रहते? बोले हाँ। कैसे हैं भगवान? बोले सच्चिदानंद है। सती ने कहा जब सच्चिदानंद है तो रो क्यों रहे हैं? जब आनंद स्वरूप परमात्मा है तो रो क्यों रहे? भगवान शिव ने मन ही मन कहा नाटक चल रहा है, लीला कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताएं आपको, हमारा बेटा या बेटी किसी कॉलेज के फंक्शन में भाग ले, किसी स्कूल के फंक्शन में भाग ले और उनको रोने का नाटक मिल जाए, रोने का एक्टिंग मिल जाए, रोने का अभिनय मिल जाए, और आप देखने गए हो चार को साथ लेकर के, अगर बेटा रोएगा मंच में तो क्या करेंगे आप भी रोएंगे? रोएंगे तो हंसेंगे। देखो कितना बढ़िया रो रहा है मेरा बेटा, देखो देखो मेरा बेटा बहुत बढ़िया रो रहा है, ऐसा लग रहा है कि सचमुच का रो रहा। वैसे ही भगवान शिव ने कहा नाटक चल रहा है, सती नाटक। लेकिन सती का मन भ्रमित हो गया भैया, चलिए समझिएगा। और सती ने निर्णय ले लिया, कहा कि जब तक परीक्षा नहीं लूं तब तक विश्वास नहीं करूंगा। भगवान शिव ने बहुत समझाया, लेकिन सती माता समझी नहीं। समझिएगा, हम अगर किसी को समझा रहे हैं, अगर अपने से बड़ों की बात हमें समझ में नहीं आ रही है, तो बड़ों का दायित्व है एक बार समझाना,
एक बार भी नहीं समझे तो 2 बार समझाइए, 2 बार नहीं समझे तो 3 बार समझाइए, और 3 बार नहीं समझे तो 4थी बार उनको मत समझाइए, खुद को समझाइए। क्या समझाना? अब नहीं समझाना। अब हो ही है सो जो राम रचिरा का। अब वही होगा जो भगवान चाहेंगे। जब तक ये ठोकर नहीं खाएगा ना, तब तक ये आदमी समझने वाला नहीं है। जब तक धक्का नहीं पड़ेगा उधर से, तब तक ये समझने वाला नहीं। और मेरे महादेव सती को कहे कि जाओ परीक्षा लो, और भगवान शिव जी वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। भगवान शिव जी विश्वास के प्रतीक हैं, इसलिए वट वृक्ष के नीचे बैठते हैं, और वट वृक्ष विश्वास का ही परिचायक होता है। और मां सती गई, और सती मैया विचार करने लगी, हे भगवान क्या करूं क्या करूं क्या करूं, किसका रूप लूं किसका रूप लूं। मन में विचार कर रही है, मन में आया क्यों ना जिनके लिए रो रहे हैं उन्हीं का रूप ले लो। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप। मन में विचार कर रहे हैं, और मेरी मां सीता का ही रूप ले लिया। और देखो भैया, रूप बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन उनका स्वभाव आ जाए जीवन में बहुत कठिन होता है। गलती क्या हो गई बताए मां सती से? आगे हो ही चली पंथ तेहि, जेहि आवत नर भूप। सती ने सीता का रूप बनाया, लेकिन राम जी के आगे आगे चल रही है, जबकि मेरी मां सीता राम जी के पीछे चलती है। देखो, किसी का रूप बनाना बहुत आसान होता है। आजकल भी ना डिजिटल मार्क्स आता है, फिल्मों में देखा होगा, गुंडा हीरो को मार्क्स लगा करके खूब, और जब खूब पिटाई पड़ते तो मास्क खींचते हैं उसको। तो किसी का रूप बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन उनका स्वभाव और गुण प्राप्त करना बहुत कठिन है भैया। हाँ, कुछ लोग रूप बना लेते हैं, एक्टिंग करते हैं किसी किसी का, लेकिन स्वभाव कैसे पाओगे? स्वभाव कैसे लोगे भैया? समझिएगा। और मां सती से अपराध हुआ, और एक दर्शन करिएगा, भगवान राम ने देखा मां सती को, और मां सती को दूर से ही प्रणाम किया। जगत जननी मां सती के चरणों में राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ प्रणाम करता है। मां और मां कहु बहोरी कहा वृष केतु। मां, मेरे महादेव कहाँ है? मेरे कैलाश निवासी मेरे शिवजी कहाँ है? मां, विपिन अकेली फिरहि के हेतु इस जंगल में अकेली घूम रहे हैं, क्या कारण है? सती माता पानी पानी हो गई। बनी है सीता, पहचान लिया। लक्ष्मण से कहा प्रणाम करो। लक्ष्मण ने कहा नकली भाभी है भैया, कैसे प्रणाम करें? राम जी ने कहा अभी गुरुजी बन करके आई हुई परीक्षा लेने के लिए, प्रणाम करो भाई। लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया, और मां सती ना 1 मिनट के लिए नहीं रुकी वहां पर, संकोच हुआ मां सती को, और मां सती सीधे चली वहां से। कहां गई बताएं आपको? भगवान शिव के पास, क्योंकि भगवान के वचनों को सुन करके ना अति संकोच हुआ। राम वचन मृद गूढ़ सुनी, उपजा अति संकोच। और विचार क्या कहने लगी? मैं शंकर कर कहा न माना, मुझे शिव जी ने कहा था, मैंने नहीं माना। हमसे बड़े बुजुर्ग जब हमें सिखाते हैं ना, उस समय बात समझ में नहीं आती है। हाँ, एक व्यक्ति हमारे पास आया था, रायपुर की कथा हो रही थी तो मिलने के लिए। हमारे शिष्य परिवार से ही है, शिष्य नहीं है लेकिन उनके परिवार से है। उन्होंने कहा गुरुदेव जी हम क्या करें समझ नहीं आ रहा। हमने कहा क्या करें मतलब क्या कर रहे थे? बोले एक दुकान चल रहा था गुरुजी, लेकिन किराने का दुकान था वो भी बंद हो गया है, चलता नहीं दुकान, 100 रुपए की बिक्री नहीं होती है, क्या करें? हमने कहा पिताजी। बोले नहीं रहे। एक बात बताऊं गुरुजी? हाँ, आज से 15 साल पहले पिताजी ने कहा था बेटा जो जमीन है ना उनको बेचना मत। किसने कहा था? पिताजी ने कहा था जो 2 एकड़ जमीन रखी हुई है ना उनको बेचना मत। और हमें बात समझ में नहीं आई थी गुरुजी उस समय।
उस समय हमें तो केवल खाने पीने और आनंद में रहने की इच्छा थी, खूब फैसिलिटी पाने की इच्छा थी। बेच दी जमीन। हमने कहा कहां पास की जमीन थी? बोले विधानसभा रोड में। अभी क्या रेट चल रहा है? 10 करोड़ रुपए एकड़। कितने करोड़ कमाते? 20 करोड़। देखो जो हमारे बड़े बुजुर्ग जो करते हैं ना भैया, बहुत विचार करके करते हैं। भले ही नमक और रोटी खा लेंगे, लेकिन अपने बच्चों के लिए संपत्ति संभाल करके रखते हैं। समझिएगा, जिनके निमित्त यह कथा गाई जा रही है, परमादरणीय परम श्रद्धेय श्री बिसेलाल साहू जी, स्वर्गीय श्री बिसेलाल साहू जी, आपके पुण्य कितने रहे होंगे कि आपने संजो करके सब चीज को। और ये तीनों बच्चे भी मुझे बहुत अच्छे लगे, आपके जो तितने सुपुत्र हैं और पूरे परिवार भैया। हाँ, निवेदन करूं आपको, एक बात कहूं मैं आपको, जीवन में एक बात याद रखिएगा, अपने दिल को हवस का गुलाम न करना। जो शराब पीता है, शराब पीते हैं, वह व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं बचा पाएंगे। ध्यान रखिएगा मेरी बात का। आप लाखों भी कमाओगे ना महीने का, फिर भी बचने वाला नहीं है। संपत्ति भी जाएगी, शरीर भी जाएगा और इज्जत भी चली जाएगी। शराब पीने वाला व्यक्ति कुछ नहीं बचा सकता। हमारे गांव में एक व्यक्ति है महाराज जी, 2 लाख रुपए पेमेंट था, इलेक्ट्रिक बोर्ड में थे वो। जब अपनी बेटी की शादी किए जमीन बेच करके। निवेदन करो, अपने दिल को हवस का गुलाम न करना, जमीन बेचकर दुनिया में नाम न करना। अपने दिल को हवस का गुलाम न करना, जमीन बेचकर दुनिया में नाम न करना। किसी का मकान गिर जाए तो एक बार फिर उठ जाएगा, और किसी की नजर में गिरो ऐसा काम न करना। बड़े जो कह रहे हैं ना, उनको हमको सीखना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा। मां सती विचार करने लगी कि मैं कहां नहीं माना, और मां सती आई है भगवान शिव जी के पास। भगवान शिव जी ने देख करके मुस्कुरा दिया। भगवान क्यों? सती एकदम संकोच में आ रही है। और यहां एक सूत्र मिलता है भैया, बीमार से जब भी मिलो ना, बीमार से तो मुस्कुरा करके मिलना चाहिए। आप हॉस्पिटल गए हो, कोई व्यक्ति संकोचित है, तो आप उनसे मिल रहे हो तो मुस्कुरा करके मिलिए। आप जब हॉस्पिटल जाए ना, तो अपना चेहरा मत बनाइए ऐसा कि वो बीमार आदमी और बीमार पड़ जाए। हाँ, कुछ लोग तो डरा देते हैं। कोई हॉस्पिटल जाए ना, बीमार, ओ हो यही दशा थी, यही दशा हमारे परिचय में 7 दिन में चटपट हो गए। अब और जीने वाला आदमी जल्दी मर जाएगा। किसी से मिलो ना भैया तो मुस्कुरा करके मिलना। और समझिएगा, अपने जीवन में अगर आपने मुस्कुराना सीख लिया है ना, तो आपके जीवन के बहुत सारे गम ऐसे ही समाप्त हो जाएंगे। बस मुस्कुराने का स्वभाव हो आपके जीवन में। एक संत ने बड़ा सुंदर भाव कहा है, अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले। कुछ लोग कथा में आते हैं, बैठते हैं, आप लोग जैसे हैं वैसे कई लोग कथा में आते हैं, यहाँ तो अच्छे हैं। कई लोग ना 3 घंटे ऐसे रहते हैं, ना हंसेंगे, ना कुछ कहेंगे, ना कुछ एक्शन, कुछ रिएक्शन। समझिएगा, अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख ले। अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले। समझिएगा। और एक बात बताऊं, जो खिलाने में मजा हो आप खाने में नहीं। अच्छा, किस किस को खाना बढ़िया अच्छा लगता है? हमें तो लगता है, हम उठाए हाथ। आप लोग
आप लोग को नहीं लगता खाना अच्छा? हे भगवान, अच्छा किस किस को खिलाना अच्छा लगता है? कुछ लोग ऐसे उठा रहे हैं। अरे जिनको उठाने ऐसे उठाई हम देखे तो कम से कम। अच्छा किसी किसी को खाना भी नहीं खिलाना भी तो क्या अच्छा लगता है। समझिएगा, खिलाने में जो आनंद है ना भैया, जो खिलाने में मजा है आप खाने में नहीं। जिंदगी में तू किसी के, जिंदगी में तू किसी के काम आना सीख ले। अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले। अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले। करी गरीबों का भला और बेनसीबों पर रहम। समझिएगा, करी गरीबों का भला और बेनसीबों पर रहम। बेनसीबों पर रहम। सेवा में भगवान है तू, दर से पाना सीख ले। आप सेवा अगर कर रहे हो ना तो उसी सेवा में मेरे भगवान हैं। आप किसी को भोजन करा रहे हो तो उसी में भगवान है। बड़ी अच्छी बात कही संत ने, कर में तेरा हो भलाई, धर्म तेरा प्रेम हो, प्रेम हो। कर्म तेरा हो भलाई, धर्म तेरा प्रेम हो, प्रेम हो। वीर इस जीवन में तू, वीर कौन है? वीर इस जीवन में तू जीवन बनाना सीख ले। अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले। और मैं तो बहुत मुस्कुराने का स्वभाव रखिएगा। जिंदगी में मुस्कुराते रहिए, आनंद लेते रहिए। रोने के लिए तो पूरी जिंदगी बाकी है और रुलाने वाले की भी कमी नहीं है। इसलिए जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। गा लीजिएगा बड़ी भाव के साथ। जय हो। गा लीजिएगा। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। फासले कम करो, दिल मिलाते 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 रहो। गाइएगा। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। 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 फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। फासले कम करो,
काली जी का दोनों हाथ पसार कर बड़े भाव से जय हो। कैसा भी हो आँखें नम न करो, रात काली सही कोई गम न करो। ओ अश्क कैसा भी हो आँखें नम न करो, रात काली सही कोई गम न करो। एक सितारा बनो जगमगाते रहो, एक सितारा बनो जगमगाते रहो, एक सितारा बनो जगमगाते रहो, एक सितारा बनो जगमगाते रहो। फासले कम करो दिल मिलाते रहो, फासले कम करो दिल मिलाते रहो, फासले कम करो दिल मिलाते रहो, फासले कम करो दिल मिलाते। ऐसे दोनों हाथ पसार कर बड़े भाव से होश के अनमोल है यूं न खोना कभी, इनकी हर बूंदे है मोतियों से भरी। ला ला होश के अनमोल है यूं न खोना कभी, इनकी हर बूंदे है मोतियों से भरी। इनको हर आंखों से तुम चुराते रहो, इनको हर आंखों से तुम चुराते रहो, इनको हर आंखों से तुम चुराते रहो, चुराते रहो। फासले कम करो दिल मिलाते रहो, फासले कम करो दिल मिलाते रहो, फासले कम करो दिल मिलाते रहो, फासले कम करो दिल मिलाते। गाली से बड़े भाव से एक बार कहिए बोले विश्वनाथ भगवान की जय हो। हरि बोल। बांटना है अगर बांट लो हर खुशी, गम न चाहे करो वो दीवाने कभी। ला 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 बांटना है अगर बांट लो हर खुशी, गम न चाहे करो वो दीवाने कभी। दिल की गहराइयों में गम छुपाते रहो, दिल की गहराइयों
छुपाते रहो, दिल की गहराइयों में गम छुपाते रहो, दिल की गहराइयों में गम छुपाते रहो, फासले कम करो दिल मिलाते 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 रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो दिल मिलाते रहो, फासले कम करो, फासले कम करो दिल मिलाते रहो, फासले कम करो दिल मिलाते रहो, ओ दिल मिलाते रहो, मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो, जिंदगी में सदा कहिए मुस्कुराते रहो, फासले कम करो दिल मिलाते रहो। एक संत ने बड़ी सुंदर बात कही कि देखते जाइए कैसे हैं जमाने वाले, देखते जाइए कैसे हैं जमाने वाले, तापने बैठ गए आग बुझाने वाले, फासले सदियों के एक लम्हे में तय हो जाते, अगर कोई दिल मिला लेते कोई हाथ मिलाने वाले। जीवन में मुस्कुराते रहिए भैया। हाँ, कई लोग ना मुस्कुराना ही नहीं जानते। हाँ, किसी किसी की आदत होती है कितने भी अच्छी बात कहो। अभी कुछ लोग भजन कर रहे थे, मुस्कुरा करके नहीं कर रहे थे, ऐसे था, जिंदगी में सदा, हे भगवान कम से कम मुस्कुराइए तो। देखो एक बात कहूं, मुस्कुराने से ना आपका चेहरा और खिल जाता है, आपके चेहरे की सुंदरता बढ़ जाती है। मुस्कुराते देखिए, मुस्कुराइए तो कम से कम। हाँ, लेकिन एक बात कहें आपको, मुस्कुराना भी दो प्रकार का। एक प्रकार बताएं आपको, एक वो जो आपको देख करके मुस्कुरा रहा है, एक वो जो आपको देख करके मुस्कुरा रहा है, और दूसरा वो जो आपको मुस्कुरा करके देख रहा है। दोनों में अंतर है। कोई आदमी आपको मुस्कुराते हुए देखे, समझ लो गड़बड़ है, और जो आपको देख करके मुस्कुराए ना, समझो ये आदमी ठीक है। और जो मुस्कुराते हुए देखे ना, समझ लो भैया ऐसे व्यक्ति से थोड़ी दूरी बनानी प्रारंभ कर देनी चाहिए। हाँ, तो मुस्कुराइए। भगवान शिव ने देख करके मुस्कुराया, और मुस्कुरा करके सती से पूछा, कहा कि सती हो गई परीक्षा, ले आए परीक्षा मेरे भगवान से। मां सती ने कहा, प्रभु हमने परीक्षा नहीं ली परीक्षा, जैसे आपने प्रणाम किया ना वैसे हमने भी प्रणाम किया। कछु न परीक्षा लिन्न गोसाई, किन्न प्रणाम तुम्हारे ही नाई। भगवान शिव जी ने कहा, अगर मैं प्रणाम किया वैसे प्रणाम करते तो वहीं दूर से कर लेते, फिर नजदीक जाकर के प्रणाम करने की जरूरत ही क्या पड़ेगी तुझे? क्यों नजदीक गए थे? मां सती ने कहा, प्रभु ज्यादा कुछ नहीं, बस प्रणाम किया आ गए। भगवान शिव आंख बंद किए भैया, तब शंकर देखे उधर ध्याना, और भगवान के 3 नेत्र हैं, 1 2 और इसी यही है ना तीसरा नहीं, सीसीटीवी कैमरा। सीसीटीवी कैमरा चालू किया, जितने रिकॉर्डिंग थे पहले के सब रिवर्स किया, और जैसे रिवर्स किया जान गए सती जो किन्न मरम सब जाना। कहा ये तो मेरी मां का रूप ले ली सती। बड़ा बुरा लगा भगवान शिव को।
कहा कि ये मेरी मां का रूप ले ली है, मैं इनको अब स्वीकार नहीं कर सकता। भक्ति कलंकित हो जाएगी अगर ये मैं इनको स्वीकार कर लिया तो, और छोड़ भी नहीं सकता। क्यों नहीं छोड़ सकता भैया? पत्नी है, साथ निभाने का वादा किया है, त्याग भी नहीं सकता और स्वीकार भी नहीं सकता। समझिएगा। तो भगवान शिव जी ने किया क्या? दर्शन करिएगा। मन में निर्णय ले लिया, एही तन सती ही भेंट नहीं मोही। इस तन में सती से कोई भेंट नहीं हो सकता। और भगवान शिव जी सती से बात नहीं किए, और भगवान शिव जी चले गए और जाकर के कैलाश में आंख बंद कर लिया। किसी को दंड देना होता है ना, किसी अपने को आपको अगर दंड देना है, कुछ मत करिए, बातचीत बंद कर दीजिए। इससे बड़ा सजा और नहीं हो सकता उनके लिए। आप बात नहीं करोगे ना, इससे बड़ा दंड नहीं हो सकता आपका। कोई आदमी बहुत बड़ा भूल कर दिया हो और आप उनको चमका करके फिर बतियाने लग जाओ, फिर भूल करेगा। हाँ, बात नहीं किया भगवान ने। और दर्शन करिएगा, मानो मन ही मन मानो सती का त्याग कर दिया मेरे प्रभु ने। मैं एक निवेदन करूं आपको, समझिएगा। एक उदाहरण आपको दे रहा हूं। दूध और पानी की मित्रता आपने देखी होगी। पानी जब दूध में मिलता है या दूध जब पानी को अपने में मिलाता है, तो दूध पानी को अपना रंग भी देता है, अपना रूप भी देता है, अपना स्वाद भी देता है और अपना मूल्य भी देता है। देखेंगे, दूध पानी को अपना रूप भी देता है, अपना रंग भी देता है, जिस रंग का रहता है दूध, अपना मूल्य भी देता है। पानी को कौन खरीदेगा 50 रुपए लीटर में? लेकिन पानी जब मिल जाए ना दूध में, तो अपना मूल्य भी देता है और अपना स्वाद भी देता है। दर्शन करिएगा, ये वस्तु प्रदान करता है दूध को। कैसी मित्रता है! और आप देखेंगे, जब पहले आप दूध जलाएंगे ना, दूध को जब गर्म करेंगे, तो दूध को जब गर्म करेंगे तो पहले क्या जलता है? बोलिए, क्या जलता है? पानी जलता है। समझिएगा, दूध को आप जब जलाएंगे तो पानी जलता है। विचार करिए, दूध ने पानी को अपना रंग दिया, अपना रूप दिया, अपना मूल्य दिया, अपना स्वाद दिया, और जब जलने की बारी आ रही है तो पानी पहले जलता है। लेकिन जब पानी जलता है ना, दूध को बड़ा बुरा लगता है। और जब पानी जलता है तो दूध में उफान आती है, और वही उफान उस आग को बुझाने के लिए नीचे गिरता है। समझिएगा, वही उफान उस आग को बुझाने के लिए नीचे गिरता है। लेकिन एक निवेदन करूं, कितना सुंदर मित्रता है। उसी में हम 2 बूंद नींबू निचोड़ दें, क्या होगा? फट जाएगा, फिर कभी मिलने वाला नहीं है। एक बात समझिएगा, जीवन में अगर हम भगवान की शरण में जाते हैं मेरे भाई बहन, तो हमें भी भगवान ना पुजवाते बहुत हैं। लोग हमारे सामने हाथ जोड़ते हैं, हमारा प्रणाम करते हैं, हमारा जय जय करते हैं, हमें खूब सम्मान देते हैं, खूब खिलाते हैं, खूब पिलाते हैं। भगवान की जितनी सम्मान होती है उतनी इंसान की भी होने लग जाती है। हम जब भगवान के पास जब जाते हैं ना, भगवान के नजदीक जाते हैं, उनसे मिलते हैं, तो भगवान हमें अपना रंग भी देते हैं, रूप भी देते हैं, मूल्य भी देते हैं, स्वाद भी देते हैं। अगर हम अपने मन में कपट की कटाई लेकर के भगवान के सामने जाएंगे, तो एक दिन भगवान हमें अपने से दूर कर देंगे मेरे भाई। फिर हम भगवान से दूर हो जाते हैं, फिर हम भगवान से कभी मिल नहीं पाते। समझिएगा, अगर मन में कपट भरा हुआ है, जब तक है भेद मन में, तू भगवान से जुदा है। खोलो हृदय का दर्पण, इस घर में ही खुदा है। समझिएगा, जब तक मन में भेद है तब तक भगवान से आप दूर हो। हाँ, और समझिएगा, भगवान शिव ने सती का त्याग तो किया, लेकिन बताया नहीं। आंख बंद करके भगवान शिव जी बैठ गए त्याग करने के बाद, और 1-2 दिन के लिए नहीं बैठे हैं। कितने दिन के लिए बैठ गए? बीते सम्मत
सहस 87,000 वर्ष के लिए आंख बंद कर दिया भगवान ने। और आंख जब खोला ना तो सामने मेरी माँ बैठी हुई है। और जब माँ बैठी हुई है, भगवान से उन्हें विचार किया फिर बात करना पड़ेगा, तो फिर तुरंत माला ले लिया भगवान ने। और माला लेकर के राम राम शिव सुमिरन लागे। इससे बड़ा दंड कुछ नहीं हो सकता। माला करने लगे, देखो माला करने लगे। फिर एक बात कहें आपको, कभी कभी ना कोई व्यर्थ का आदमी मिल जाता है ना जीवन में, फालतू बात करने वाला आदमी आपको अगर मिल जाता है, एक उपाय बता रहा हूं, कुछ मत करिए, हे राम, हे भगवान, हे हरे कृष्ण बस बोलते रहिए। हाँ, वह आदमी जल्दी चला जाएगा, क्योंकि सत्संगी नहीं है वो। हम लोग अंबिकापुर गए थे 8 साल पहले की बात बताऊं मैं आपको। तो जिनके यहाँ रुके थे ना, वो SSCL के बहुत बड़े ऑफिसर थे, और वो ना बात बहुत करते थे। बात तो हमारे संगीत वाले कमरे में रुके थे। उस समय हम लोग 7-8 लोग जाते थे ना, 7-8 लोग ही रहते थे। तो रुके थे संगीत वाले कमरे में, और वो खूब बोलता था। तो हमारे साथ एक और व्यक्ति था, नाम नहीं बताएंगे आपको, टीम में एक आदमी था, बड़ा मजाक करता था। तो जब वो व्यक्ति बोलने के लिए आता था ना, तो आंख बंद करके ऐसे बैठ जाता था। तो कुछ बोलने वाला भी होता था ना, तो भी नहीं बोलता था, अरे ध्यान कर रहे हैं पंडित जी लोग। अब कभी कभी ऐसा होता है गड़बड़ जीवन में, अधिक बोलने वाले जो होते हैं ना, उनसे छुटकारा ऐसे ही पाया जाता है। भगवान शिव ने विचार किया, अगर मैं उठ करके अगर मैं सती को देखूं तो शायद सती मुझसे बोले, इसलिए राम राम शिव सुमिरन लागे, जाने ओ सती जगत पति जागे, जाने वो सती जगत पति जागे। समझ गई सती जगत पति जाग गए, और जा करके जाए शंभु पद बंदन कीन्हा, शिव जी के चरणों में जाकर के प्रणाम किया। और सबसे बड़ी विडंबना बताऊं आपको, मां सती ने देखा कि भगवान शिव जी जग गए, और मेरी मां सती ने जाकर के भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया। भगवान शिव मां सती को बगल में बिठाते थे, बगल में आसन देते थे, लेकिन आज सन्मुख शंकर आसन दे, सामने बिठाया, कहा सती सामने बैठ। अब दर्शन करिएगा, इससे बड़ी सजा क्या हो सकती है। जो आदमी, जिस व्यक्ति के साथ कोई व्यक्ति अगर आ जाए, आपसे प्रेम करता हो, आपका मित्र हो, आप भी खूब प्रेम करते रहे होंगे, वो भी आपसे प्रेम करते रहे होंगे। जब भी वो आते थे प्रतिदिन सोफा में बिठाते थे, और आज जब वो आ गया तो सोफा में जगह खाली, अकेले बैठे, फिर भी कहो भैया कुर्सी दो इनको बैठने के लिए। क्या लगेगा उसको? लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ, बुरा लगेगा। और मां सती को, मां सती जान गई, सन्मुख संगरासन दिन ने मेरी मां सती जान गई कि प्रभु ने मेरा त्याग कर दिया है। और समझिएगा, उसी समय भगवान शिव जी कथा कहने लगे सती से, लगे कहने हरि कथा रसाला। कथा कह रहे हैं भगवान से, भगवान ऐसे हो गए, भगवान ऐसे हो गए, भगवान ऐसे हो गए। सत्संगी व्यक्ति के लक्षण मैं आपको बताऊं मेरे भाई बहन, सत्संगी व्यक्ति के साथ अगर आप 5 मिनट भी बैठ जाओगे तो 5 मिनट में घुमा फिरा करके भगवान की कथा चालू कर देता है। और कुसंगी आदमी ना कथा नहीं करता। ये संत है, कैसे पता चलेगा? आप उनके पास बैठो, भगवान की सत्संग शुरू हो जाएगी, कथा शुरू हो जाएगी, समझिएगा। और भगवान शिव जी ने कथा कही है। उसी समय घटना घटी। क्या घटना घटी? दक्ष उस समय प्रजापतियों का स्वामी हुआ करता था, प्रजापति बना था दक्ष। और दक्ष को अभिमान हो गया था, बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। अधिकार प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को अभिमान बहुत जल्दी आता है, समझिएगा। कुछ लोग को अभिमान नहीं रहता है,
घर परिवार में रहेंगे ना, उस समय विद्वान अगर अध्यक्ष बन जाए, हाँ, बातचीत बदल जाता है उनका। विधायक बन जाए तो बात ही क्या कहना, सांसद बने तो देखेंगे तक नहीं, हाँ, और मंत्री बन गए तो फिर भगवान ही जाने। अभिमान बहुत जल्दी आता है भैया जीवन में। हाँ, दो चार लोग पूछने वाले हो जाए ना, बड़ी बड़ी गाड़ी हो गई, दो चार लोग पूछने वाले हो गए, अगल बगल दो चार लोग घूमने वाले हो जाए, हमसे बड़ा कोई नहीं। और एक बात मैं आपको कहूं, मुख्य आदमी को अभिमान कम होता है, विधायक को कम रहता है, उनके भतीजा को ज्यादा रहता है। सांसद को कम रहता है, उनके भांजे को ज्यादा रहता है। चाय से ज्यादा केटली गर्म रहता है, हाँ। उसको नहीं रहेगा अभिमान, उनके अगल बगल वाले को, हाँ, हम बात कराए। ये दशा बनी है भैया। और एक बात कहूं आपको, ज्यादा दिन का नहीं है, मत करना अभिमान जीवन में। 5 साल जो बिठाया है वो उतार भी सकता है आपको। इसलिए स्वामी बनकर के मत रहिएगा, सेवक बनकर के रहिएगा। जीवन में ना नेता बनकर के मत रहिएगा, बेटा बनकर के रहिएगा, जीवन भर बने रहोगे। हाँ। अच्छा, कुछ लोग तो अपने घर में ही रौब दिखाते हैं, हाँ। घर वालों से ऐसे बात करते हैं जैसे वो घर में भी विधायक है। निवेदन करूं आपको, अपने मित्रों से, अपने संत महात्माओं से, अपने मित्रगणों से कम अपनी अस्तित्व तो मत दिखाइए। समझिएगा भैया, जीवन में जिन्होंने दिया है, अभिमान किसको नहीं होता है बताएं आपको। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा, महाराज जी अभिमान किसको नहीं होता है? समझिएगा, किसको अभिमान नहीं होता है बताएं आपको। जो ये मन में सोच लेता है, प्रभु मुझे जो कुछ भी मिला है, जितना भी मिला है, सब आपका दिया हुआ है, हाँ। उनको अभिमान कभी नहीं होता। मुझे तुमने दाता, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं। एक बात कहूं, ये जो भजन है ना, प्रतिदिन गाया करो जीवन में। आप इस भजन को नित्य गाएंगे ना, तो सत्य कहता हूं आपका 50% अभिमान समाप्त हो जाएगा। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है कहने का। समझिएगा, मेरे साथ गा लीजिएगा, 2 मिनट शब्दों को समझिएगा। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं या तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं या तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं या तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं या तो गया हूँ मगर जानता हूँ। तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। ओ तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। ज़माने की चाहत ने मुझको रुलाया, ज़माने की चाहत ने मुझको रुलाया, तेरा नाम हरगिज़ जुबां पे न आया, तेरा नाम हरगिज़ जुबां पे न आया। ओ वफा
वफादार तेरा गुनहगार हूँ मैं, वफादार तेरा गुनहगार हो मैं, मुँह तक दिखाने के काबिल नहीं हूँ, मुँह तक दिखाने के काबिल नहीं हूँ। ये माना कि दाता हो दोनों जहां के, ये माना कि दाता गा लीजिएगा सभी, दोनों जहां के, मगर कैसे आऊं मैं झोली फैला के, मगर कैसे आऊं झोली फैला के। प्रभु मुझे पता है कि आप ही मुझे दे रहे हो, लेकिन फिर भी आपके सामने मांगता हूँ प्रभु ये और दे देना। एक बात कहूँ आपको, इस दुनिया में ना भगवान ने सबको उनकी हैसियत से बढ़कर के दिया है कि नहीं? दिया है कि नहीं? है? कोई माने या मत माने, मैं इस बात को मानता हूं कि मेरे प्रभु ने मेरी हैसियत से बढ़कर के मुझे दिया है। समझिएगा, प्रभु आप दाता हो दोनों जहां के, ये माना कि दाता हो दोनों जहां के, ये माना कि दाता हो दोनों जहां के, मगर कैसे आऊं मैं झोली फैला के, मगर कैसे आऊं झोली फैला के। जो पहले दिया है वही कम नहीं है, जो पहले दिया है वही कम नहीं है, जो पहले दिया है वही कम नहीं है, जो पहले दिया है वही कम नहीं है। इन्हें भी निभाने के काबिल नहीं, इन्हें भी निभाने के काबिल नहीं हूँ। जो पहले दिया है वही कम नहीं है, इन्हें भी निभाने के काबिल नहीं हूँ। जो पहले दिया है वही कम नहीं है, इन्हें भी निभाने के काबिल नहीं हूँ। तमन्ना यही है कि सर को झुका लो, तमन्ना यही है सर को झुका लूं, तमन्ना यही है कि सर को झुका लो, तमन्ना यही है सर को झुका लूं। तेरा दर्श एक बार जी भर के पालो, तेरा दर्श एक बार जी भर के पालूं। सिवा अश्रु बिंदु के ओ मेरे मालिक, सिवा अश्रु बिंदु के ओ मेरे मालिक, शिवा अश्रु बिंदु के ओ मेरे मालिक, शिवा अश्रु बिंदु के ओ मेरे मालिक। मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ, मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ। शिवा अश्रु बिंदु के ओ मेरे मालिक, शिवा अश्रु बिंदु के ओ मेरे मालिक। मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ, मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। कर्जदार तेरा गुनहगार हूँ मैं कर्जा चुकाने के
काबिल नहीं। तुमने अदा की मुझे जिंदगानी, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं। लेकिन हम नहीं हैं, लेकिन मेरे महादेव ने हमें बना लिया है भैया। हम इस योग्य नहीं हैं जो भगवान के पास जा सके, जो भगवान के निकट बैठ सके, जो भगवान के सामने बैठ करके अपनी बातें उनसे कह सके। इतना कुछ दिया मेरे प्रभु ने, सब कुछ दे दिया मेरे नाथ ने। समझिएगा, मां सती ने देखा क्या, आकाश मंडल से विमान जा रहा है। दक्ष जो था ना, सती के पिता थे। एक बार क्या हुआ, दक्ष प्रजापति का जब राजा बना तो एक बार ब्रह्मा की सभा पर आया था दक्ष। उस सभा में ब्रह्मा बैठे थे, विष्णु बैठे थे, महेश बैठे थे, भगवान शिव बैठे थे, सभी देवतागण बैठे थे। जैसे आया दक्ष, सबने उठ करके प्रणाम किया, तीन खड़े नहीं हुए। कौन कौन? ब्रह्मा, विष्णु और शिव। दक्ष को इस बात का बुरा नहीं लगा कि भगवान विष्णु खड़े नहीं हुए। क्यों? ये जगत के पिता हैं, जगत के पिता हैं विष्णु जी, हमसे बड़े हैं। ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, इस बात का बुरा नहीं लगा दक्ष को। क्यों? ब्रह्मा जी हमारे पिताजी हैं। ब्रह्मा के अंगूठे से दक्ष निकला था, जन्म दक्ष का ब्रह्मा जी के अंगूठे से हुआ था। लेकिन जब भगवान शिव जी की ओर देखा ना, दक्ष बिगड़ गया। दक्ष ने कहा, ये तो मेरा दामाद है और इस मरकट के साथ, इस अवधूत के साथ मैंने अपने बेटी की शादी कर दी और यही मेरा अपमान कर रहा है। दामाद होकर कि मेरा अपमान करता है। इस निर्लज्ज के साथ जैसी इनकी बुद्धि है, जैसा दिखता है वैसी इनकी समझ भी है। इतने सब बात सुनने के बाद ना नंदी की मुट्ठी बंध गई। नंदी ने मुट्ठी बांध लिया, मारने वाले थे नंदी। भृंगी ने हाथ पकड़ लिया, शांत हो जाओ नंदी। नंदी ने कहा, मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा इनको, मेरे स्वामी के लिए इसने बात कही है। हरिहर निंदा सुने जो काना, मान होते गौघात समाना। समझिएगा, जिस स्थान पर भगवान की निंदा हो रही हो, संत की निंदा हो रही हो, गुरु की निंदा हो रही हो, कभी निंदा मत सुनिए मेरे भाई बहन। अगर आपके पास हिम्मत है ना, कोई आपके संत की निंदा करे, गुरु की निंदा करे, भगवान की निंदा करे, अगर हिम्मत हो तो उस व्यक्ति की जीभ निकाल दीजिए। अगर ऐसा भी नहीं कर सके ना, तो कान बंद करके चुपचाप चले जाइए वहां से। हाँ। गलती जो व्यक्ति करता है ना, उनसे ज्यादा उस गलती को सपोर्ट करने वाले की अपराध होती है। एक शिष्य हमारे सामने एक बात कह रहे थे कि गुरुदेव जी, वो आपके बारे में ऐसा ऐसा बोल रहे थे। हमने कहा, गलती उसकी नहीं बेटा, गलती तुम्हारी है। तुम में कमी है, इसलिए तुम सुन लिए। समझिएगा, कमी आप में है, कमी उसमें नहीं। चोरी करने वाला कम गुनाहगार होता है, टार्च दिखाने वाला ज्यादा होता है। समझिएगा इस बात को। सच्चे हो, निवेदन करूं आपको। कहने लगे, गुरुजी हम इसलिए चुप थे, वो और क्या क्या कहेगा। हमने कहा, अच्छी बात है, तो मुझे ऐसा दो चार मिल जाए तो हो गया गुरु का कल्याण। हाँ, समझिए मेरे भाई बहन, जीवन में एक बात, संत की निंदा हो, गुरु की निंदा हो, भगवान की निंदा हो, कभी नहीं सुननी चाहिए। हाँ, मैं तो कहूं, अगर आपके परिवार की भी अगर कोई निंदा कर रहा है ना, पड़ोसी अगर आपके परिवार के बारे में बोल रहा है, चुपचाप मुंह बंद करिए उनका। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे परिवार के बारे में बोलने की? हम जैसे भी रहते हैं, अपने घर परिवार में रहते हैं, आपका अधिकार नहीं है जो हमारे परिवार के विषय में बोलो। और जो अपने परिवार की निंदा सुनता है ना भैया, हाँ, वे लोग परिवार के योग्य नहीं होते हैं, परिवार के लायक नहीं होते हैं। जो पड़ोसी के पास जाकर के बुराई करता है,
हमारे परिवार में ऐसे हो गए, ऐसे हो, पड़ोसी क्या करेगा बताइए? ठीक कर देगा करके? नहीं करेगा, हंसेगा और मीडिया का काम करेगा, दुनिया भर बात बोलेगा जाकर के। इसलिए अपने परिवार की कमियां नहीं बतानी चाहिए। अगर घर में दो चार बातें हो जाती है तो घर में ही सुलझा लिया करो। और मैं तो एक बात कहूं, कोई बड़ा अगर कोई बात हमको बोल रहा है तो आप छोटे होकर के सुन लोगे तो आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। हम छोटे होकर भी बात नहीं सुनना चाहते। मैं एक बात सोचता हूं आज आप सबको, अगर कोई बड़ा हमको डांट रहा है ना और हम उनकी बात सुन रहे हैं, बिना कारण के भी सुन रहे हैं, हमारी गलती नहीं है फिर भी सुन रहे हैं, तो भी आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला भैया। सुन लीजिए। अब आप कहेंगे महाराज हमारी गलती ही नहीं तो हम क्यों सुने? मैं एक बात कहूं आपको, किसी बड़े ने आपको डांटा है और आपकी गलती नहीं है, आप फिर भी सुन लिए। जब बड़े को पता चलेगा ना इनकी गलती नहीं थी फिर भी ये व्यक्ति सुन लिया मेरी बात, फिर वो आपसे प्रेम ही नहीं करने लगेगा, अभी तो वह व्यक्ति आपका सम्मान करना प्रारंभ कर देगा। समझिए इस बात। इसलिए बड़ों की बातों को सुनने का स्वभाव रखिए। हाँ, हमसे श्रेष्ठ अगर हमसे कोई बात कहे आप उनको सुनिए और स्वीकार करिए मेरे भाई बहन। आज दक्ष ने खूब सुनाया, नंदी ने श्राप दे दिया, कहा कि जाओ मैं श्राप देता हूं। खूब मैं कर रहा है, इसी मैं कहने वाले का सर कट करके नीचे गिर जाएगा और मैं बकरी करता है और इसे बकरे का सर लग जाएगा इनके सिर पर। श्राप मिला। और कथा ऐसी आती है कि दक्ष को बड़ा बुरा लगा। दक्ष ने अपने घर में फंक्शन करवाया, यज्ञ करवाया, आनंद उत्सव मनाया, सबको आमंत्रण किया, लेकिन सती को आमंत्रण नहीं किया, शिव जी को आमंत्रण नहीं किया। अब विचार करिए, पिता जब घर में कोई काम करता है ना तो सबसे पहले लिस्ट जब तैयार होता है बेटी दामाद के लिए, लेकिन पूछा ही नहीं भैया। और एक बात बताएं, आजकल के व्यक्ति कैसे, जैसे परिवार में थोड़ी बहुत झगड़ा हो गई हो, अगर वो व्यक्ति उसको आमंत्रण नहीं किया हो तो उनको जलाने के लिए जाता है। क्यों भैया चल नहीं रहे हो? हैं? नहीं चल रहे हो? तो आप अगर कहोगे ना आमंत्रण नहीं है, ओहो आमंत्रण दे, कैसा दुष्ट भाई है, आमंत्रण नहीं दिया, अपने भाई को छोड़ दिया। आप कहे तो हम भी ना जाए, आप कहो हम भी नहीं जाएंगे ऐसे घर में। अब कोई थोड़ा कहेगा तुम मत जाओ। उसके बाद आपके सामने सहानुभूति प्रकट करेंगे और बाहर आकर क्या कहेंगे, हम तो जानते थे ये आदमी खुद वैसा है। हाँ, ऐसा ही दुनिया है भैया। देखो बस का जो रास्ता होता है ना, बस का एक लाइन होता है जो रोड में चलते हैं, बस डामर रोड बना होता है उसमें बस चलता है। ट्रेन की भी पटरी होती है चलने के लिए, लेकिन हवाई जहाज का कोई नहीं रहता भैया, इधर भी घुमा ले इधर भी घुमा ले। और जितने हवाई जहाज में बैठ करके देवता विमान अपने अपने विमान पर जा रहे थे ना, सब कैलाश के ऊपर से गुजारते थे। और सबका, और सती मैया कथा सुन रही है, और कहाँ कथा बार बार ध्यान ऊपर ही होता था, एरोप्लेन जा रहा है। एक जगह कथा हो रही थी, हम आपको बताएं, एक गांव में। तो जब ट्रेन आता था ना तो सबका ध्यान उधर ही, सबका ध्यान उधर ही। और देखो सती माँ ने उस समय भी ध्यान नहीं दिया कथा में, और मेरी माँ सती ने इस समय भी ध्यान नहीं दिया। विमान पर ध्यान है। कभी कभी हमारा भी ध्यान होता है ना, कथा में ध्यान कम रहता है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन बैठ रहा है। अच्छा, किसी किसी व्यक्ति को सब पता रहता है कौन कहां बैठा है, और किसी को ये पता नहीं रहता बगल में कौन बैठा है। हाँ। तो जो सब पर ध्यान रखते हैं ना भैया, ऐसे लोग ही सती प्रवृत्ति के होते हैं। और सती ने देखा, कहा कि स्वामी ये कहां जा रहे हैं? कहा आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, सबको आमंत्रण किया है। सती ने कहा पिताजी हम भी जाएंगे। शिव जी ने कहा निमंत्रण नहीं आया है सती, तुम्हारे पिता ने आमंत्रण नहीं किया है। सती ने कहा भूल गए होंगे पिताजी हमें पूछने के लिए। शिव जी ने कहा पिता सबको बोल सकता है, बेटी को कभी नहीं बोल सकता। हाँ, नहीं जाना है।
सती ने कहा पिताजी, चार के यहाँ आमंत्रण नहीं देखना चाहिए। कहां कहां? पिता के यहाँ कभी आमंत्रण नहीं देखना चाहिए। शास्त्र कहता है पिता के यहाँ आमंत्रण देख करके मत जाइए। मित्र के यहाँ ये मत देखिए कि निमंत्रण आया कि नहीं। गुरु के यहाँ ये मत देखिए निमंत्रण आया कि नहीं। और पति के यहाँ ये मत देखिए पति बुलाए हैं कि नहीं। अगर आप लोग मैके जाते हैं ना, तो कभी कभी ऐसा होता है, कुछ लोग रहते हैं जब तक फोन नहीं करेंगे तब तक नहीं जाएंगे, जब तक लेने नहीं आएंगे तब तक नहीं जाएंगे। अरे आपका अधिकार है उस घर में, बिल्कुल जाइए। और एक बात कहूं मैं आपको, कैसी भी बात हो जाए जीवन में याद रखना, कितने भी झगड़े हो जाओ, बात करना बंद मत करना, बातचीत बंद मत करना। जीवन में परिवार में झगड़ा हो रहे हो, ठीक है, किसके यहाँ नहीं होता है, लेकिन बातचीत बंद मत करना भैया। अगर आपने बातचीत करना बंद कर दिया है ना, तो समझिएगा अगर बहुत दिन तक बातचीत बंद हो गया तो उस व्यक्ति को आपके बिना रहने की भी आदत हो जाएगी। समझिएगा, मैं निवेदन कर रहा हूं आप सबसे। तो सती मैया ने कहा चार के यहाँ बिना आमंत्रण के जाना चाहिए। किस किस के यहाँ? पिता के यहाँ, मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, पति के यहाँ। शिव जी ने कहा जरूर जाना चाहिए, शास्त्र कहता है, लेकिन कब जाना चाहिए? जब आपको बढ़िया बढ़िया सब स्वीकार कर रहे हैं तब जाना चाहिए। तदपि विरोधे मान जहाँ कोई, और तहाँ गए कल्याण न हो। अगर आपका विरोध कर रहे हैं तो आप बिल्कुल मत जाइए भैया, और दर्शन करिएगा। सती नहीं मानी, सती चली गई। और जब सती गई ना भैया, किसी ने बात नहीं किया, किसी ने पलट कर देखा तक नहीं। दर्शन करिएगा, किसी ने पलट करके नहीं देखा। और जब कोई नहीं देखा ना, मां सती को बड़ा बुरा लगा। लेकिन कोई भले ना मिले, लेकिन मां का हृदय वैसा नहीं रहता है। सब साथ छोड़ देंगे मेरे भाई बहन आपका, लेकिन आपके माँ बाप, आपकी माँ कभी साथ नहीं छोड़ेगी, कभी साथ नहीं छोड़ेगी। माँ ने आकर के गले से लगाया, बेटा आ गई सती, आ बेटा बैठ, आ। अंदर ले जाने लगी। सती ने कहा कि माँ मैं अंदर नहीं बैठने आई हूँ, माँ मैं तो केवल यज्ञ का दर्शन करने आई हूँ। माँ एक बार यज्ञ का दर्शन कर लूं और प्रणाम करके चली जाऊंगा। माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, सम्मान नहीं चाहिए आपसे। मैं एक बात कहूं आप सबसे, बेटियां अपने मैके आती है, साड़ी लेने नहीं आती है, गहने लेने नहीं आती है, तरह तरह के खाने नहीं आती है भैया। किस लिए आती है बताइए आपको? केवल पूछ चाहती है बेटियां। अगर वो मैके आ रही है ना, तो केवल पूछ चाहती है। एक बार भाई पूछ ले, एक बार हमारी भाभी पूछ ले, एक बार माता पिता पूछ ले। और आप पूछ लेते हो ना, इतने में ही वो गदगद हो जाती है। हम भले ही सोचते हैं कि हम उनको ये दे रहे हैं, हम उनको ये दे रहे हैं, कुछ चीज से उनका वास्ता नहीं। हाँ, और मैं सत्य कहूं, बेटियां अगर सूखी रोटी भी खाएगी ना मैके में, तो अपने ससुराल जाकर के यही बताएगी कि हमने हलवा खाया है। कभी अपने मैके की कमी नहीं बताती, समझिएगा। माता पिता रहते हैं तब तक तो खूब खूब बेटियों को राज होता है। मैं तो एक बात कहूं, माता पिता के जाने के बाद ना भाई का भी दायित्व होता है अपने बहन के प्रति, समझिएगा। जब बहन घर में आ जाए ना, तो खूब बहन को पूछिए भैया, और अगर भौजाई है, भाभी है, खूब उनको सम्मान दीजिए। जैसे उनके पति है ना, वैसे ही उनका भी स्थान है उस घर में। हाँ। कभी विरोध मत करिएगा, कभी नहीं करना चाहिए विरोध। और मैं माताओं से भी बात कहूं, बेटियों के आने के बाद बहू से अपना बर्ताव मत बदलिएगा। नहीं तो जब बेटी घर आती है ना, तो बहू को ऐसे समझते हैं बहू को ही दूर कर देते अपने से। बहू से ही बात, एक कमरे में बैठ करके मीटिंग होती है, पूरी कमियां गिनाते हैं। हाँ,
ऐसा हो गया, हाँ परसों ऐसा हुआ, परसों ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। अरे एक बात समझिएगा, जिसके साथ जिंदगी भर रहना है उनकी कमियां देखना बंद कर दीजिए। कौन देगा भोजन बना के? कितने दिन रहेगी आपकी बेटी? बहू ही आपका साथ देगी। तो मैं तो कहूं बहू को बहू नहीं बेटी बना करके रखिए। और अब जब आप उनको बेटी बना करके रखोगे ना, तो वही बहू आपको मां बना करके रखेगी। समझिए, बहू से एक घर में ऐसी बात हो रहा था। क्या बताएं गुरुजी, माता पिता ने कुछ नहीं सिखाया है और रोटी गोल नहीं बनता है। हमने कहा उनसे रोटी गोल नहीं बनता है, वह भी तो किसी की बेटी है, सिखाओ ना उनको। क्या सर्वगुण संपन्न होकर के आएगी आपके घर? आपकी भी दायित्व है उस बहू को अपनी बेटी बना कर रखिए, उनको सिखाइए, उनको जो नहीं आता वो सिखाइए। समझिएगा भैया, ताली दोनों हाथों से बजती है। हाँ, आप अगर अपना बनाओगे तो वो भी अपना बनाएंगे, आप अगर खुद से दूर करोगे तो वो भी आपको अपने से दूर करेगी। हाँ, समझिएगा। और एक बात और कहूं मैं आपको, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, जब बहू जब समझदार हो जाती है ना, तो घर की चाबी उनके हाथ में दे दीजिए, दे दीजिए जिम्मेदारी। आपको क्या करना है बताएं? आपको खूब भगवान का नाम लेना है। खूब भगवान का नाम लो, खूब राम राम करो, खूब कृष्ण करो, खूब तीर्थ करो, खूब धाम करो। मत लीजिए जिम्मेदारी। और आप कहोगे महाराज अगर अभी से जिम्मेदारी देंगे, अगर वो लड़का बिगाड़ दिया संपत्ति को तो? अरे अगर लड़का बिगाड़ देगा कुछ संपत्ति तो अभी आप जिंदा हो बचाने के लिए, आपके जाने के बाद बिगाड़ेगा तो कोई नहीं रहेगा संभालने के लिए। अरे आप तो वो संभालने के लिए कम से कम अभी अगर जिम्मेदारी दे दोगे उस बच्चे को, तो अभी तो कम से कम निभाएगा। अगर कुछ बिगड़ेगा तो आप बना लोगे। एक समय के बाद ना भैया हमको घर की जिम्मेदारी छोड़ देनी चाहिए, और अभी नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे बच्चे? निवेदन करो। माँ ने देखा सती को, माँ ने आकर के हृदय से लगाया है, और माँ को सती ने कहा कि माँ एक बार यज्ञ का दर्शन करना चाहती हूँ। यज्ञ का दर्शन किया जा करके, और एक दर्शन करिएगा, सबका भाग रखा हुआ है। इंद्र है, वरुण है, कुबेर है, ब्रह्मा है, विष्णु है, सबका भाग है, लेकिन मेरे महादेव का भाग कहीं नहीं रखा हुआ। माँ सती को बड़ा बुरा लगा। माँ सती ने कहा मेरे महादेव का अपमान हुआ है, इस नीच पिता ने मेरे पति का नहीं बल्कि जगत के पिता का अपमान किया है। इस पिता की पुत्री बन करके मैं नहीं रहना चाहती। उसी समय मेरी माँ ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे से ज्वाला प्रकट की और पूरे शरीर को जला करके भस्म कर दिया। नारद जी ने जाकर के बताया, भगवान शिव को कहा प्रभु मां सती नहीं रही, शरीर का त्याग कर दिया मां ने। भगवान शिव को बड़ा क्रोध आया, अपने केश उखाड़ करके पटके हैं। वीरभद्र प्रकट हुआ और वीरभद्र से कहा कि जाओ समाप्त कर दो दक्ष के उस यज्ञ को, विध्वंस कर दो उस दक्ष के यज्ञ को। वीरभद्र चले हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जटाटवे गलज्जल प्रवाहि पार्वतस्थले गले विलम्बितं भुजंग तुंगमालिकं डमट्टमट्टमट्टमट्टमट्टिनादिवैडवर्मयं चकार चण्डताण्डवो तनोतु नः शिवः शिव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम
वीरभद्र गया है। वीरभद्र ने देखा यज्ञाचार्य मुनि भृगु महाराज यज्ञाचार्य बन करके बैठे हैं। कहा कि बिना शिव के यज्ञ संपन्न करा रहा है। दाढ़ी खींच करके उखाड़ दी। बहुत बड़ा समझता है अपने आप को, दाढ़ी उखाड़ा है। बाद में भृगु भग जो नाम के ऋषि थे उनकी आंख फोड़ दिए, भूखा नाम के ऋषि थे उनके दांत तोड़ दिए। दक्ष आया है। दक्ष ने कहा कौन हो तुम? दर्शन करिएगा मेरे भाई। दक्ष ने पूछा कौन हो? वीरभद्र ने कहा मैं शिव का गण हूं। दक्ष ने कहा मेरा नाम दक्ष है, मैं राजा हूं। वीरभद्र ने कहा मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। 4 कदम दौड़े हैं। वीरभद्र ने दक्ष के मस्तक को पकड़ा, मरोड़ करके तोड़ा, उखाड़ दिया और उखाड़ करके अग्नि में डाल दी। जा तुम्हारे यज्ञ की आज ही पूर्ण होती हुई। और जैसे अग्नि में डाला है हाहाकार मच गया। उसी समय भगवान शिव आए हैं। भगवान शिव ने देखा सती की पार्थिव शरीर पड़ी हुई है। भगवान शिव ने सती के पार्थिव शरीर को उठा करके अपने कंधे पर रखा है। आंखों में अश्रु है, भगवान की क्रोध भी है। चल रहे हैं मेरे प्रभु। भगवान विष्णु ने विचार किया जब तक से सती का शरीर भगवान शिव के कंधे पर रहेगा तब तक क्रोध शांत नहीं होने वाला। और मेरे विष्णु जी ने सती के सर्वांग शरीर को काट काट करके नीचे गिराया। 52 स्थानों पर गिरा है मां सती का शरीर, और जिनको 52 शक्तिपीठ के नाम से जाना जाते हैं। बोले 52 शक्तिपीठ की जय, बोले दुर्गा मैया की जय। और सबने जय जयकार किया। 52 शक्तिपीठों में खूब मंत्र उच्चारण होने लगा, खूब वंदन करने लगे, खूब भजन हुआ, खूब कीर्तन हुआ। और संत कहते भी हैं, बड़ी भाव से गाइएगा। हो चले अम्बे भवानी अंगना ममो, चले अम्बे मोरे दाई भुवना ममो। जयकारा शेर वाले का, बोले साचे दरबार की जय हो, जय हो। हे भवानी जय हो। शोला श्रृंगार करके लाले चुनरिया मोरे, शोला श्रृंगार करके लाले चुनरिया ओढ़े। शोला श्रृंगार करके लाले चुनरिया मोरे। शोला श्रृंगार करके लाले चुनरिया ओढ़े। चले अबे भवानी अंगना ममो, चले अबे मोरे दाई भुवना ममो। चले अबे भवानी अंगना मामो, चले अबे मुर्दाई भुवना मामो। चले अबे भवानी अंगना ममो, चले अबे मोरे दाई भुवना ममो। चले अबे भवानी अंगना मामो, चले अबे मुर्दाई भुवना मामो। शोला श्रृंगार करके लाले चुनरिया मोरे। शोला श्रृंगार करके लाले चुनरिया ओढ़े। शोला श्रृंगार करके लाले चुनरिया मोरे। शोला श्रृंगार करके लाले चुनरिया ओढ़े। चले अबे भवानी अंगना ममो, चले अबे मोरे दाई भुवना ममो। चले अबे भवानी अंगना पूरे बराबर। चले अबे मुर्दाई भुवना मामो। चले अबे भवानी अंगना ममो, चले अबे मोरे दाई भुवना
कंचन थारी मननिया सजा के सुंदर आरती उतारो, सुंदर आरती उतारो, सुंदर आरती उतारो, सुंदर आरती उतारो, सुंदर आरती उतारो। अरे पार परोसन सबला बना के मंगल गीत सुनाओ, मंगल गीत सुनाओ। जय हो मैया, मंगल गीत सुनाओ। शोला श्रृंगार करके लाली चुनरिया वो, शोला श्रृंगार करके लाली चुनरिया वो, शोला श्रृंगार करके लाली चुनरिया वो, शोला श्रृंगार करके हाथ सागर बाहो। चले अबे भवानी अंगना ममो, चले अबे मुर्दाई भुवना ममो, चले अबे भवानी अंगना ममो, चले अबे मुर्दाई भुवना ममो, चले अबे भवानी अंगना ममो, चले अबे मुर्दाई भुवना ममो, चले अबे भवानी अंगना ममो, चले अबे मुर्दाई भुवना ममो। जय हो। जय हो। जय हो, जय हो मैया। जय हो। अरे पंचामृत के भोग लगाओ, गैया के दूध पियाओ, गैया के दूध पियाओ। गैया के दूध पियाओ, जय हो। गैया के दूध पियाओ, गैया के दूध पियाओ। अरे पलंग बिछौना बैठल देवे, बीड़ा पान खवाओ, बीड़ा पान खवाओ। पीरा पान खवाओ, पीरा पान खवाओ, पीरा पान खवाओ। शोला श्रृंगार करके लाली चुनरिया वो, शोला श्रृंगार करके लाली चुनरिया वो, शोला श्रृंगार करके लाली चुनरिया वो, शोला श्रृंगार करके लाली चुनरिया वो। चले अबे भवानी अंगना ममो, चले अबे मुर्दाई भुवना ममो, चले अबे भवानी अंगना ममो, चले अबे मुर्दाई भुवना ममो। चले अबे भवानी अंगना ममो, चले अबे मुर्दाई भुवना ममो। चले अबे भवानी अंगना ममो, चले अबे मुर्दाई। दोनों हाथ पसार करके थोड़ी आनंद के साथ जय हो। जय भवानी। जय हो। हो आवत अंगना बटेरे मैया, गंगा जल छिड़काओ, गंगा जल छिड़काओ। गंगा जल छिड़काओ, गंगा जल छिड़काओ, गंगा जल छिड़काओ। चंदन कुड़िया बैठन देवे, जमुना पाव पखारो, जमुना पाव पखारो। जमुना पाव पखारो, जमुना पाव पखारो, जमुना पाव पखारो। हो कंचन थाल मनरियल धर के, सुंदर आरती उतारो, सुंदर आरती उतारो। सुंदर आरती उतारो मैया, सुंदर आरती उतारो, सुंदर आरती उतारो। अरे पार पसोर सिन संग न बुला के, मंगल गीत सुनावो, मंगल गीत सुनावो। मंगल गीत सुनाओ, मंगल गीत सुनाओ। जय हो मैया। शोला
सोलह श्रृंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े, सोलह श्रृंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े, सोलह श्रृंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े, सोलह श्रृंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े। चले अबे भवानी अंगना मोर, चले अबे मोरे दानी भुवना। जय हो चले अबे भवानी अंगना मोर, चले अबे मोरे दानी भुवना। जय हो मैया अबे भवानी अंगना मामोर, चले अबे मुर्दाई भुवना मामोर, चले अबे भवानी अंगना मोर, चले अबे मोरे दानी भुवना। चले अबे भवानी अंगना मामोर, चले अबे मुर्दाई भुवना मामोर। सोलह श्रृंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े, सोलह श्रृंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े, सोलह श्रृंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े। सोलह श्रृंगार करके लाली जय हो चुनरिया ओढ़े। चले अबे भवानी अंगना मोर, चले अबे मोरे दानी भुवना मोर। चले अबे भवानी अंगना मामोर, चले अबे मुर्दाई भुवना मामोर, चले अबे भवानी अंगना मोर, चले अबे मोरे दानी भुवना मोर। चले अबे भवानी अंगना मामोर, चले अबे मुर्दाई जय हो भुवना मामोर, चले अबे भवानी अंगना मोर, चले अबे मोरे दानी भुवना मोर। चले अबे भवानी अंगना मामोर, चले अबे मुर्दाई भुवना मामोर, चले अबे भवानी अंगना मोर, चले अबे मोरे दानी भुवना मोर। चले अबे भवानी अंगना मामोर, चले अबे मुर्दाई भुवना मामोर, चले अबे मोरे दानी भुवना मोर। चले अबे मोरे दानी भुवना मोर। चले अबे मुर्दाई भुवना मामोर। बोली दुर्गा मैया की जय। सोलह श्रृंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े, चले अबे भवानी अंगना मोर, चले अबे मोरे दाई भुवना मोर। बैठ जाएंगे आप लोग सभी। 52 शक्तिपीठों का निर्माण हुआ और आज आदि शक्ति माने। चलो 52 शक्तिपीठ का निर्माण और 52 शक्तिपीठ आज मां के पाद पद्मों में भजन और कीर्तन करके हुआ। निवेदन करूं, मां सती ने अपने प्राण छोड़ने के समय विचार करने लगी, मेरी मां, कि मैंने अपराध शिव का नहीं किया, मैंने अपराध किया है भगवान राम का। और दर्शन करिएगा, भगवान राम से ही मेरी मां सती ने प्रार्थना की कि प्रभु अगर मैं कहूं ना तो शायद महादेव मुझे स्वीकार करें, लेकिन आप जब कहेंगे ना प्रभु तो मुझे महादेव अवश्य स्वीकार कर लेंगे। और इसीलिए सती मरण हरिसन बर मांगा और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। और उसी समय जो आशीर्वाद मांगा है और भगवान ने आशीर्वाद दिया, कहा कि जाओ आने वाले जन्म में भगवान शिव ही तुम्हारे पति होंगे। और आज मेरी माँ सती का जन्म पुनः हुआ है, किनके रूप में? पार्वती के रूप में। तेहि कारण हिम गिरी गृह जाई और जन्मे पार्वती तन पाए। माँ पार्वती का जन्म हुआ है, खूब ढोल बजने लगे, खूब नगाड़े बजने लगे, खूब जन्म उत्सव मनाया गया है। एक व्यक्ति हमसे पूछ रहे थे, गुरुजी शिव जी का विवाह कब होगा? हमने कहा पहले दुल्हन तैयार हो जाए फिर शादी होगी। दुल्हन का जन्म ही नहीं हुआ है और आप कहोगे शादी करें। तो आज माँ पार्वती का खूब धूमधाम से आप और हम जन्म उत्सव मनाएं बड़े भाव के साथ। आइए
आज धन्य मोरा आंगनवा। साहू परिवार का आंगन आज धन्य है कि आज हमारे माँ पार्वती का जन्म बड़ी भाव के साथ माँ पार्वती का जन्म हुआ है। थोड़ी आनंद और उत्सव के साथ आप और हम सब झूमते हुए अब उत्सव मनाना है। ऐसे मैंने जसगीत बहुत कम गाता हूँ, इसलिए कम गाता हूँ। हाँ, गाने के लिए तो बहुत सारे हैं, लेकिन कम इसीलिए गाता हूँ, थोड़ी सी अव्यवस्था होती है। हाँ, माँ के चरणों में प्रणाम करूं। और आज जन्म हुआ है, आइए आप और हम सब बधाई दें। बधाई हो, जोर से कहिए बधाई हो। साहू परिवार आपको, डुमर तरे वासियों आपको, और बड़े भाव के साथ गा लीजिएगा। आज धन्य मोरा अंगनवा, पाके पावन चरणवा। आज धन्य मोरा अंगनवा, आज धन्य मोरा अंगनवा, आज धन्य मोरा अंगनवा, आज धन्य मोरा गाइएगा। पाके पावन चरणवा, आज धन्य मोरा जय हो। पाके पावन चरणवा, आज धन्य मोरा अंगनवा, पाके पावन चरणवा, आज धन्य पावन चरणवा, पाके पावन चरणवा, पावन चरणवा पाके पावन चरणवा, पावन चरणवा, पाके पावन चरणवा, पावन चरणवा पाके पावन चरणवा। आज धन्य, आज धन्य, आज धन्य मोरा अंगनवा, आज धन्य मोरा गाइए। पाके पावन चरणवा, आज आज धन्य मोरा अंगनवा, पाके पावन चरणवा, आज धन्य मोरा अंगनवा, पाके पावन चरणवा। जय हो, जय हो मैया। जय हो, धनिर किशोरी मुरी जिनके करनवा, किशोरी मोरी जिनके करनवा, सफल भैल आज दुर्लभ चरणवा, दुर्लभ चरणवा माई के दुर्लभ चरणवा, दुर्लभ चरणवा माई के दुर्लभ चरणवा, दुर्लभ चरणवा माई के दुर्लभ चरणवा। आज लहवे, आज लहवे, आज लहवे सुफल भैले दिनवा, आज लहवे सुफल भैले दिनवा, पाके पावन चरणवा, आज धन्य मोरा अंगनवा, पाके पावन चरणवा,
बैठा के देख लगी सुन मोरे सखिया, बिदना बनावली ये दोनों अखियां, 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 ये दोनों अखियां। और तेही आज आंख के समनवा, तेही आज आंख के समनवा। थोड़ा हाथ पसारिएगा थोड़ी आनंद के साथ। हो पाके पावन चरणवा, एक बार सभी कह लीजिएगा बधाई हो, थोड़ा जोर से कहिए बधाई हो, बधाई हो। होते ही आज आंख के समनवा, पाके पावन चरणवा। मेरी मैया दुर्गे मैया, मेरी मैया दुर्गे मैया, मेरी मैया प्रकट भैया, बधाई बजे हिमाचल। मेरी मैया प्रकट भैया, बधाई बजे हिमाचल। मेरी मैया प्रकट भैया, बधाई बजे हिमाचल। जय हो। गाड़ी के बड़ी भाव जय हो, जय हो, जय हो। तीन लोक के स्वामी आए, लोक के स्वामी आए, तीन लोक के स्वामी आए, लोक के स्वामी आए। पीछे लुटाओ बेटा, इसको उठा लो, पीछे लुटाओ। सब सामने वालों को ही मिलता है, पीछे वालों को कुछ नहीं मिलता। पीछे ले जाओ और सबको लुटाओ। तीन लोक के स्वामी आए, लोक के स्वामी आए, हिमाचल पर आनंद छाए, हिमाचल पर आनंद छाए, हिमाचल पर आनंद छाए, हिमाचल पर आनंद छाए। ओ मिलके गाए जय हो, मिलके गाए जय हो, मिलके गाए, मिलके गाए है मंगल चार, बधाई बजे हिमाचल। मिलके गाए है मंगल चार, बधाई बजे हिमाचल। मेरी मैया प्रकट भैया, बधाई बजे हिमाचल। प्रगति भई मैया की दुलारी, प्रगति भई मैया की दुलारी। गौरी मैया शंकर प्यारी, गौरी मैया शंकर प्यारी। प्रकृरस कन जय हो, प्रकृरस कन, प्रकृरस कन, प्रकृरस कन की सरकार, बधाई बजे हिमाचल। प्रकृरस कन की सरकार, बधाई बजे हिमाचल। मेरी मैया प्रकट भैया, बधाई बजे हिमाचल। मेरी मैया प्रकट भैया, बधाई बजे हिमाचल। बधाई हो, बधाई हो।
हो दास जन्म की देवी बधाई, बड़े भाग्य से शुभ घड़ी आई, दास जन्म की देवी बधाई, बड़े भाग्य से शुभ घड़ी आई, कर किस्मत कर किस्मत कर किस्मत पर सबना बधाई बजही माता, मेरी मैया प्रकट भैया बधाई बजही, मेरी मैया प्रकट भैया बधाई बजही, बधाई हो बधाई हो। जय हो एक बार दोनों हाथ पसार करके जय हो। माँ का जन्म हुआ है बड़े भाव के साथ, माँ आदि शक्ति के चरणों में आप और हम सब ढोल नगाड़े खूब बज रहे हैं, खूब आनंद के उत्सव मनाए जा रहे हैं। जितने भी हैं आप और हम सब, आज हमारी माँ का जन्म हुआ है। संसार के जन्म उत्सव में जब भाग लेते हैं तो खूब आनंद की बधाई के बाजे बजते हैं, लेकिन आज हमारी माँ का जन्म हुआ है, थोड़ी आनंद और उत्सव के साथ गा लीजिएगा। ढोल बजे रे नगाड़ा बाजना, ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजना। दोनों हाथ पसार करके जयकारा सिर वाले का बड़े साचे दरबार की जय हो। जय भवानी, जय हो। ढोल बजे रे नगाड़ा बजना, ढोल बजे रे नगाड़ा बजना, ढोल बजे रे नगाड़ा बजना, ढोल बजे रे नगाड़ा बजना। हो माता रानी के जय, हो माता रानी के जय, हो माता रानी के बोल माँ बुड़गा पैगा नाचना, हो माता रानी के बोल माँ बुड़गा पैगा नाचना। जय हो। खले 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 भरी कन्हैया चला चल चल गाय, लहसने सुने जगमन मुनैया कोयली बंसी बजाए। खले 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 भरी कन्हैया चला चल चल गाय, लहसने सुने जगमन मुनैया कोयली बंसी बजाए। डोंगरिया नाचे रे पहरिया नाचे ना, डोंगरिया नाचे रे पहरिया नाचे ना। ओ माता रानी के जय, ओ माता रानी के जय, ओ माता रानी के बोल माँ बुड़गा बैगा नाचना, ओ माता रानी के बोल माँ बुड़गा बैगा नाचना। जय हो, जय हो। हो टन टन घंटी बाजत नाचे शंख बज भई पुकारे, मंदिर ऊपर कलशा नाचे ध्वजा नाच लहराए। टन टन घंटी बाजत नाचे ध्वजा नाच लहराए, मंदिर ऊपर कलशा नाचे ध्वजा नाच लहराए। दीना नाचे रे जग ज्योति नाचे ना, दीना नाचे रे जग ज्योति नाचे ना।
ओ माता रानी के ओ माता रानी के ओ माता रानी के भुवन माँ बुड़गा वही गाना चला ओ माता रानी के भुवन माँ बुड़गा वही गाना चला जय हो जय हो मैया जय हो झुमर झुमर के हिरनी नाचे हाथी नाच लुकाए घना गोर घन भगवान नाचे कुलिया नाच लुकाए झुमर झुमर के हिरनी नाचे हाथी नाच लुकाए घना गोर घन भगवान नाचे कुलिया नाच लुकाए पुरवैया नाचे रे सुरवैया नाचे ना पुरवैया नाचे रे सुरवैया नाचे ना ओ माता रानी के ओ माता रानी के ओ माता रानी के भुवन माँ बुड़गा बैगा नाचे ना ओ माता रानी के भुवन माँ बुड़गा बैगा नाचे ओ माता रानी के भुवन माँ बुड़गा बैगा नाचे ना ओ माता रानी के भुवन माँ बुड़गा बैगा नाचे ना ओ माता रानी के भुवन माँ बुड़गा बैगा नाचे ना ओ माता रानी के भुवन माँ बुड़गा बैगा ओ माता रानी के भुवन माँ बुड़गा बैगा नाचे ना माता रानी के भुवन माँ बुड़गा बैगा नाचे ना ओ माता रानी के भुवन माँ बुड़गा बैगा नाचे ना ओ माता रानी के भुवन माँ बुड़गा बैगा नाचे ओ माता रानी के भुवन माँ बुड़गा बैगा नाचे ओ माता रानी के भुवन माँ बुड़गा बैगा ओ माता रानी के भुवन माँ बुड़गा बैगा नाचे ओ बुड़गा बैगा नाचे ना तारा बुड़गा बैगा जयकारा शेरवाली का बल साचे दरबार की जय हो बलियाज के आनंद की जय हो और माँ पार्वती आज हमारे इस शिव महापुराण की डुमर तराई में साहू परिवार के द्वारा हो रहे आयोजन में हमारा उत्सव मना रहे हैं मिल करके एक बार सभी बड़े भाव के साथ बोली पार्वती मैया की और आप सबको अनंता अनंत शुभकामनाएं माँ के जन्मोत्सव की। एक निवेदन मैं आप सबसे करूं, कल भगवान के विवाह की कथा होगी तो कल आप सब खूब विवाह की तैयारियों के साथ आइएगा। हाँ, साहू परिवार बोल रहे थे कि गुरुजी सबको पीली साड़ी पहन करके आने बोलिएगा। जैसे हम शादी में आते हैं ना सज धज करके, वैसे हम सब आएंगे और कल खूब धूमधाम से हम मिलजुल करके भगवान शिव और मेरी माँ पार्वती की विवाह उत्सव मनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी विराम दूं। वाक्य पुष्पांजलि आज की सभी कथाओं को श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में, श्री राधा वल्लभ सरकार के चरणों में, सदगुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित करूं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हर हर महादेव।